पूरा इलाका मेरा है। हाँ बिल्कुल, इलाका तो कुत्तों का ही होता है। यहाँ का कानून मेरा है, ऑर्डर मेरा है, लाठी मेरी है, बूट भी मेरा है। गुनाह करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ एक ही जजमेंट, एक ओनली पनिशमेंट। ओनली पनिशमेंट। प्रॉब्लम क्या है सर? इस वक्त किससे बात मुझे टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हूँ। ये देख, ये क्या है? आपके पास वो वाला वीडियो है? वो सोनार वाली लड़की की? नहीं यार, ये सब क्या है भैया? वीडियो आई। तुम चुप रहो, मैं भाई से बात करता हूँ, जरा शांति रखो। सर मुझे भी सिम कार्ड क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, बंद करो। भेज दो। ठीक है, भेज देता हूँ। हाँ। और बीबी ने पकड़ ली तो मेरा नाम मत देना, समझा? सर आपका नाम कोई अपनी वाइफ को बता सकता है? बता। क्या बात कर रहा है? एक तो आया क्या? ये क्या लफड़ा है यार? मैंने सेंड कर दिया। हाँ हाँ, घूम रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग चिंता मत करो, मेरी भाई से बात हो चुकी है, भाई आ रहे हैं, रुक जाओ। हेलो सर, आप स्पॉट पर पहुंच गए? हम अभी BSNL टावर के पीछे उसी स्ट्रीट कैफे के पास में। हम लोग BSNL टावर के दाहिनी तरफ रोड पर है, आप वहां आ जाओ। लेकिन सर बाहर बहुत बारिश हो रही है। आपको बारिश से डर लगता है? वो अभी ऑनलाइन है। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पर। हम आ रहे हैं सर। अब बजाओ। हमारी पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपने जो फैसला लिया है वो सही। इससे हमारी पार्टी की ही नहीं बल्कि जनता का भी भला होगा। इससे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल खुश हैं। सर वो चौथा वाला। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सर हमारे पीछे आइए। वर्कला में मेरी एक बहन है, जी। बहन का नाम सिसिली है। आपके आने की वजह क्या है वो बताइए? PWD में अरे क्लर्क इस है। तरह आना मुझे भी पसंद नहीं है, पर आना पड़ा। क्या करूं? मेरे जीजा जी दुबई हमारे में नौकरी 4 करते हैं, कैंडिडेट्स को अभी वो यहीं आपने है। कहा कि जाओ, टिकट नहीं दूंगा। उनसे उन्हें हमारे बहुत बुरा संबंध लगा ठीक नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी बात को मुझे लेकर बहुत बहस बुरी हुई लगी। थी। इसलिए मुझे यहाँ आना। ये राउडीज की मीटिंग नहीं है, हेलो, पार्टी की मीटिंग है। सुनो, इस बार सर हमने तुम्हें ऊपर बुला रहे, जाओ। दृढ़ निश्चय चलो किया जल्दी है जाओ, कि चलो। जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं उसे टिकट नहीं दे सकते। सर वो भी टिकट ब्लैक में ही खरीदना चाहते हैं। कितना चाहिए ले लीजिए और टिकट दे दीजिए। अभी ब्लैक में खरीदने रिपोर्ट के आज शाम लिए को सबमिट हो जाएगी। ये हमने 2 घंटे प्रोड्यूसर का सिनेमा एसोसिएशन का को टिकट इन्फॉर्म कर नहीं दिया। पैरासी स्क्वाड का जनता इंतजार की कर रहे 5 साल की जिंदगी को मुट्ठी में रखना ठीक है, ठीक है। ऐसा पाप का काम मैं नहीं कर वेणु आज सकता। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप पाप पुण्य का पाप बाकी बहुत बातें अच्छा वहीं पा करेंगे। लेते हैं। आप आपकी फोन रखो, पार्टी को बचाने के मैं लिए बाद में कॉल आपको करता हूँ। ठीक है, रावड़ी ही चाहिए, पर आप रावड़ी को MLA नहीं बना सकते। रामनाथ, बोलिए। जो वही तो वीडियो हमारी सोशल मीडिया बदनसीबी पर है स्वामी। तुम्हारी पत्नी के अधिकार नाम से को वायरल पाने हुआ के है, लिए वो वीडियो फेक है। ये आप तुम्हें भी जैसे पता है राउडीज और ने हमें भी पवित्र पता है। राजनीति को ये एक नष्ट संस्कारी कर दिया महिला है। ये आप क्लियर भी तो करने के राव लिए हो ना। साइबर या ये फॉरेंसिक लगा दोगे तो रावड़ी बन जाओगे। चाहिए सर। आप एक बात बोल रहे हो, ये रहा सर। आपके पार्टी में आधे से ज्यादा लोग आपके MLA मेरे भाई सूरी जी के आदमी है। पार्टी फिर माइनॉरिटी में चली जाएगी। हम इसे आप तिरुवनंतपुरम में जैसे फॉरवर्ड रावड़ी करते हैं। वो साइबर फॉरेंसिक पार्टी को रिपोर्ट गिराना भेजते ही हैं। चाहते फिर हम हैं। कोर्ट में रिपोर्ट पेश पर करेंगे मैं ताकि तुम्हें मिले। खड़ा करना जानता हूँ और बचाना भी जानता हूँ। रिपोर्ट अगर कोर्ट में पहुंची यहाँ तो के मीडिया सारे वालों को MLA मौका चले मिल जाएंगे जाएगा। तो भी कोई बात नहीं। पहले कदम से फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन देखते हैं। तुम जैसे लोगों को परेशान मौका मत नहीं हो। दूंगा। आप जाइए, मैं वैसे भी कॉल बहुत देर हो चुकी है, करता हूं। भरोसा रखो। अब और देर ठीक नहीं। चलो। आई से गेट लॉस्ट। ठीक है, चला जाता हूँ। बैठो बैठो, मीटिंग चालू रहने दो। आप में से जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था, तुम अभी आ रहे हैं? सर बात को बढ़ाइए मत। बस अब कुछ मत बोलो। कल वो लड़की और उसकी माँ यहाँ पर आकर रो रहे थे। चल अपना मोबाइल निकाल जल्दी से। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है तू? मोबाइल दिखा, चल निकाल। सर प्लीज वहाँ जाकर खड़ा हो जा। मेरा फोन सर कौन है उधर? उस केस का प्रिंट आउट निकाल कर रख। हाँ जल्दी सर। कर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रहे हो? क्लीनिंग नीट नहीं रहेगा तो क्या सीट पर नहीं बैठेगी? इतनी बड़ी तोप ऑफिसर है क्या? तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन में कार्ड पर अपना क्या हुआ है? ये से बोला अरे आने एटीएम कार्ड वाली पर कोई अपना पिन मामूली कौन पुलिस लिखता है? ऑफिसर बता नहीं है। समझाओ इन्हें। पहले तुम इनका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दो। एलिजाबेथ रानी है क्या? बुलेट अरे मैं खुद अपने बुलेट डेटा कार्ड रानी से है। काम चला रहा हूँ। बुलेट ये साइबर सेल है। रानी? बैजू सर कहाँ पर है? अपनी 5 साल की सर्विस में 10 बार ट्रांसफर ले चुकी है। इससे पता चलता है कि अलाइन वो नहीं है। कितनी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट जॉय है सर या कहाँ? उधर है। नाटक? शुरुआत जॉय में तो सर। सब लोग स्ट्रिक्ट ही आपकी होते साइन चाहिए हैं, यहाँ लेकिन पर। बाद में प्रोड्यूसर का दिमाग खराब पूरी हो तरह गया। बैंड हो जाते हैं। अरे बड़े बड़े ऑफिसर से नहीं डरा हूँ कोई फिल्म लिख रहा मैं। है, पक्का अंदर ये जाएगा। आने वाली ऑफिसर लेडी, मैं उससे डरू क्या? हाँ, आंटी, डरना वो पड़ेगा। आपका पैसा है। आने वाली कोई कभी मामूली मत पुलिस बोलना। ऑफिसर इसका नहीं काम है करके बल्कि जल्दी आना। एटम बम है। तुम्हें किसने इतनी बोला बड़ी था? पावरफुल अनवर सर, बायोग्राफी क्या हाल है तुम्हारे? तो वहाँ फिर पर चाय रखिए, पी लेना। फोटोग्राफी कौन कैसी अनवर? होगी? देखो ये केस अब क्लोज हो चुका है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। फाइल क्लोज हो गई है, तुम लोग जाओ। उनसे मिलकर भी कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ अभी। भाई सर, आपको प्रेमम पायरेसी केस याद है? हाँ, लगता है हमारे हाथ जो लगा था वो ब्लंडर था। ये तुमसे किसने कहा? वो दो बेवकूफ वहाँ खड़े हैं। धरती से नाम क्या बताया तुमने अपना? को जड़ से मिटा दे। और तुम क्या करते हो? पर्दी की ताकत ये बेकार। सबको दिखा दे। नामो निशान मिटा दे इन अपराधी का तू, इनके गुनाहों की कड़ी तू सजा दे। ग्रेजुएट लोग कह रहे हैं कि प्रेमम केस में हमसे गलती है। धरती से जुर्म को जड़ से मिटा क्या कहना चाहते ए, दोनों अभी जवान है, सिनेमा में काम करना चाहते होंगे, तभी तो उस प्रोड्यूसर अनवर रशीद से दोस्ती की होगी ताकि छोटा सा रोल मिल जाए। और क्या होगा? खैर छोड़ो, उस लड़की का केस आया कि नहीं, देखते हैं आप क्या बोलते हैं। चलो देख लो इस केस का। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब तुम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो। 29 मई को प्रेमम के रिलीज होने के पहले दिन दोपहर 2 बजे किसी ने तमिल रॉकर्स वेबसाइट पर फिल्म को अपलोड कर दिया। दैट्स द मेन कॉज ऑफ इट। उसी दिन पुलिस ने चेन्नई के अंदर एक सीडी आउटलेट प्रिंट्स को सीज किया। उन्होंने उस एजेंट को भी ट्रैक किया जिसने प्रिंट सप्लाई की। फोन के जरिए हमने तमिल रॉकर्स के एडमिन को भी अंदर किया। उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके पता चला तमिल रॉकर साइट पर जिसने अपलोड किया वो न्यूजीलैंड का कोई आदमी। अब न्यूजीलैंड जाकर उसे पकड़ना और उसे सवाल करना ये बिल्कुल पॉसिबल, बिकॉज पायरेसी इज नॉट अ क्राइम इन न्यूजीलैंड। तमिल रॉकर साइट पर पहले फिल्म भी अपलोड की गई। उसकी एक दिन पहले स्टोरी पर तमिल रॉकर पर यूट्यूब से डाउनलोड की गई। सर हमने बीटे के दौरान भी प्रोजेक्ट किया था, जिसे Creative License कहते हैं। इसके इस्तेमाल से हमें इंटरनेट पर अपलोड हुई फिल्म की जानकारी मिल जाती है। डिटेल्स मतलब अपलोड करने का टाइम, साइज और बहुत कुछ पता चल जाता है। तो सभी साइज को मिलाकर कुल साइज 960 MB थी। इस साइज की फाइल को अपलोड करने में लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगता है, मतलब 110 मिनट लगे होंगे। जैसे कि 1 मिनट में 8.72 डेटा ट्रांसफर होता है, जिसका मतलब है 1 सेकंड में 0.14 MB। केरल के रूरल एरिया में बीएसएनएल की एवरेज स्पीड 0.14 से अन्याय को जला दे। धरती पे आज कोई राक्षस बचे ना, राक्षस बचे ना, राक्षस बचे। किसी ने कठिन धरती पे भेजा है तुझको विधाता ने, आज जला दे तू पाप की 28 मई रात के 11:25, जिसका मतलब प्रेमम के रिलीज होने से एक दिन पहले इस फिल्म की सेंसर कॉपी को यूट्यूब पर अपलोड किया गया। खैर अपलोड कंटेंट के आधार पर हमें आईपी एड्रेस मिला था और हमने उसे चेक भी किया था कि वो असली है या नकली। यही प्रोटोकॉल होता है। लेकिन सर टोरेंट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कभी नहीं करता। मतलब अगर जरूरत
गवर्नमेंट से इसके आईपी एड्रेस की मांग कर सकते हैं, है ना सर? इसमें जरा वक्त लगता है। लेकिन सर अगर उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके अपलोड किया होगा तो हमें जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो अफ्रीका या नाइजीरिया का दिखाई देगा। सर हीरो के नाम की आईडी से अपलोड किया गया है। अगर हम इसे सर्च करते हैं तो इसमें प्रोफाइल पिक्चर एक डॉग की मिलती है। मुझे अपने बारे में बताने से पहले उनमें से 6 तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए। MP4 फाइल है और एक कलकत्ता पत्ता बगैर कथा 420 ब्लैंक फाइल है। हम इसका क्या मेरा करेंगे? पसंदीदा पान है। सर शांति वाली जगह में तो मैं फाइल बनाते हैं तो कभी जाती सिस्टम ही के नहीं। यूजर नेम में जाकर प्रॉपर्टी लिस्ट में किसी को author नसीहत name देने में से पहले ये हमें word file देखना show करती चाहिए है। कि क्या हम अपनी जगह सर, सही जिसका हैं। मतलब ये उस सिस्टम का अगर owner है, सिटी को जिसने ये करप्शन फाइल से इंटरनेट बचाना पर है अपलोड की है। तो पहले बाबूराज, हमें ये करप्शन से बाबूराज इस बचना केस से पक्का कोई ये संबंध बात रखता भूलना है। मत। या तो मेरे ये ड्यूटी word के file समय दूसरी फाइल अपलोड करते no वक्त गलती से sentiment। हुई या फिर इस फाइल को अपलोड गलती करने का करने कोई वाला purpose भी चाहे हो जो सकता भी है। हो, पर इस केस को समझने के एक ही लिए सबसे judgment। पहले इस बाबूराज तक पहुंचना होगा। अच्छा क्यों ना केरल में रहने वाले सभी बाबूराज को हम लाइनअप करके पूछताछ करें। सर पूरी दुनिया में हम हंस उसे क्यों कहाँ रहा है? ढूंढेंगे? मैंने सर, जोक मारा है क्या? इस बाबूराज को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें प्रेमम फिल्म के क्रू को Yes, खंगालना madam। होगा। हमें डायरेक्टर और टेक्नीशियन से तुमने क्रॉस पी क्वेश्चन रखी करना है। चाहिए सर। वो भी ड्यूटी के समय। प्रेमा पायरेसी केस में एक नया मोड़ आया है। हमेशा इसी तरह पी के आता हूँ और आगे भी इसी तरह पी के ही आऊंगा। आपका पान वीकनेस है तो मेरा ड्रिंक वीकनेस है। मैं नहीं पीऊंगा। मैं लिस्ट देख रहा हूँ। ये क्रू की लिस्ट पूरी चेक करूँ। ड्यूटी करनी है तो पीना पड़ेगा। पीने के लिए तो ड्यूटी करता हूँ। क्या कह रही थी आप? बिना करप्शन किए रहना पड़ेगा। मैं fully corrupt हूँ। देख रहा हूँ। घूस लेने पर ही टेक्नीशियन लिस्ट में बाबूराज नाम का कोई नहीं। सर ये सेंसर बोर्ड एम्प्लॉइज की लिस्ट है जिन्होंने प्रेमम को हैंडल किया था। इसमें बाबूराज साइबर क्राइम सेंसर बोर्ड का नाम लेकर अपने समय की बर्बादी की जा रही है। वो प्रेमा फिल्म पर जुड़े सभी लोगों की जांच भी कर रही है। टोटल सेक्स, इसलिए मैं फिक्स हूँ। मैं घूस लेता ही सर रहूंगा। फिल्म चैम्बर में मुझे क्या एक कर डायरेक्टरी मिली है, लोगी? उसमें बहुत सारे फिल्म Dismiss टेक्नीशियंस के करोगी? नाम हैं। सर, रिपेयर करोगी? जिसमें स्टूडियो में No हार्ड डिस्क मैं ही लेकर problem, गया था। मैडम आई एम रेडी। हेलो बाबूराज। हेलो मैं सलाम आर्ट टेक्नीशियन। सलाम कौन? कहाँ हो तुम? मैं शूटिंग में कौन हूँ। सी फिल्म की? तुम्हें ये क्यों जानना है? हेलो कौन हो तुम? सलाम सलाम। सलाम कौन? बेवकूफ फोन मिलाने से पहले नंबर हेलो। चेक करा कर। मैंने 2 साल अनवर को असिस्ट किया है। आनंद और अल्फंसो दोनों ही डीआई शूट के लिए आते दोपहर थे। 12 बजे साइबर पुलिस आज बोला ना जाओ यहाँ से। फिल्म थिएटर में धमाल मचाने वाले थे। ऐसा होगा मुझे पता नहीं था सर। इस इंडस्ट्री में काफी लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं। थैंक यू। भाई ये ऑनलाइन मीडिया जो कह रही है इसमें कुछ बातें तो सही है। तिरुवनंतपुरम की एक लॉबी है जो ये चाहती है कि प्रीमियम फिल्म कभी भी 50 करोड़ क्लब में न पहुंचे। हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हमें इस लॉबी के इन बाबूराज नाम के 7 लोगों की डिटेल्स निकालनी होगी। लिस्ट में मिले 7 बाबूराज में से अभी 3 लोग इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मैंने उन तीनों की कॉल लिस्ट निकाल के रखी है। एक नंबर से प्रियदर्शन की कॉल पर 26, 27 और 28 मई को लगातार कॉल किया गया है। यह है बाबूराज कालियत। तिरुवनंतपुरम में इसकी रिश्तेदारी है। प्रियदर्शन के प्रोडक्शन हाउस से इसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी 29 मई को जिस दिन प्रेमम रिलीज हुई थी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हेलो सर, जॉय सर ने रुकने के लिए कहा है। ठीक है। ये जरूर सर ये तुम्हारा ही काम फाइल होगा। प्रियदर्शन स्टूडियो से फाइनल मिक्स का इस तरह कॉपी मुझे सेंसर यहाँ के लिए लाकर गई। क्या बोलना चाहते हो? पर इनके तुम फैंस चाहे के जो भी बीच बोलो, एक मेरा अफवाह एक ही जवाब कि कुछ होगा। लोग फिल्म इंडस्ट्री मेरी के साथ पार्टी में गेम राउडी खेल के रहे लिए हैं कोई ताकि जगह दृश्यम नहीं फिल्म है। 500 मिलियन का रिकॉर्ड ना तोड़े। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो गेम क्लियर है सर। लेक्चर देने के लिए तुम्हारी पार्टी का ऑफिस नहीं है पर और सुनने के लिए यहाँ तुम्हारे एमएलए भी नहीं है। ये मेरा एरिया है सर, ये और ये सब opportunity- मेरे आदमी हैं। क्या कर लोगे तुम? मार दोगे ना? तुम अगर मुझे मार भी दोगे तो मेरे पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, जनता की शक्ति। आनंद राव की आंख बंद होने से पहले ही बहुत लोगों की आंख खुल चुकी है। यही आनंद राव के आशय की ढाल बनेगी, याद रखना। चाहे वो आशय हो या फिर आचरण हो, सूरी भाई जो बोले वही होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरा नाम स्वामी है। अरे तुमने वहाँ किसी से बात की? तिरुवनंतपुरम में अनूप नाम के एक इंसान से बात हुई है। क्या कहा अनूप ने? सर वो तिरुवनंतपुरम में ही होगा। नंबर एक्टिव है लेकिन नेटवर्क की वजह से स्विच ऑफ बता रहा है। तुम्हारा सूर्य भाई तो क्या, सूर्य भगवान भी आकर बोलेंगे ना, तब भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। भगवान को क्यों तकलीफ देते हो? मैं तुमको ही भगवान के पास भेज देता हूँ।
रावड़ी। सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं शायद बता रहा है। इसमें तो नेटवर्क दिखा रहा है, सही भी है। को प्यारा पासवर्ड क्यों लगा? अपना पासवर्ड बताओ। अध्यक्ष आनंद राव जी 1 की 2 आज सुबह हत्या हो गई 3 है। 4 5 6 यही है। सुनो, तुम लोग केबिन में मिले सारे डेटाबेस कलेक्ट करो। छानबीन के बाद आपको मेरे डाटाबेस में ये डिटेल्स सब मिल जाएंगे सर सर। हम यहाँ 2 बातें जानने आए हैं। अच्छा। पहला, 26, 27 और 28 मई को बिल्कुल प्रेमम रिलीज होने से 3 दिन पहले देखी सर। तुमने डायरेक्टर बड़ी प्रियदर्शन पार्टी के से फोन पर प्रेसिडेंट आनंद लगातार राव बातें की। क्या उस बातें हो रही पार्टी थी? की शुरुआत से ही और अपनी मेहनत दूसरी और बात, ईमानदारी से तुम्हारे उस बैंक पार्टी का अकाउंट में संचालन करते आ प्रियदर्शन रहे के हैं। ऑफिस से 1.5 लाख उनके रुपए लिए ट्रांसफर जनता हुए के हैं। दिल में भी सहानुभूति इसलिए है। उनकी मैं हत्या काफी से दिन तक पार्टी प्रियंका को का ही एक्सीडेंट नहीं था। नहीं बल्कि तुम देश हमसे को पूछ भी रहे हो। नुकसान हुआ है। इसके पीछे चाहे जो भी मैंने कारण उनके हो, साथ फिल्में की है। उसका पता लगाओ। तो सर, इसीलिए मैंने तुम्हें इसी को तो हम बुलाया ढूंढ रहे I will try थे। my किसी level फिल्म में best, प्रॉब्लम हो sir. गई है क्या? मुझे तुम सुना है पर तुम पूरा रिश्वत भरोसा देकर है। फिल्म यूनिट को लालच इसीलिए दिया ये करते केस थे। तुम्हें सौंप सर रहा ये हूँ। सब क्या है सर? जितनी जल्दी हो मुझे रिजल्ट बैंक चाहिए। स्टेटमेंट कहाँ You पर है? don't worry, इधर sir. इधर बैक बैक फोल्डर जल्द ओपन से करो। जल्द मैं इस केस को क्लोज कर दूंगी। एक तो पार्टी प्रियदर्शन से प्रेसिडेंट को तुम्हारे किडनैप अच्छे करके संबंध मार हैं। डालते सर वो मेरे हैं। गुरु है सर। और हम पुलिस अक्सर के फोन पे पास एक बातें छोटा करते सा हैं। क्लू जब वो नहीं है। त्रिमंतपुरम ये आते उनकी हैं तो मैं उनसे चालाकी मिलने है, के लिए हमारी पंकज होटल जाता हूँ। बेवकूफी। तुम्हारे कुछ अकाउंट में समझ ट्रांसफर हुए 1.5 लाख रुपए। सर आपको पता है मैडम। प्रियन सर ऐड बनाते रहते हैं, तभी इन्होंने मेरी मैडम, मदद आप के लिए यकीन मुझे ऐड करोगी दिया तो था। मैं उसी क्लू ऐड दे से मुझे सकता 1.5 लाख हूँ। रुपए कौन सा एडवांस क्लू? भी दिए थे। मेरे पास प्रूफ है मैं सर। पीकर ड्यूटी करता हूँ, हाँ, पर ड्यूटी काफी करना proof है। नहीं देखने बोलता दो। हूँ। मैं सर, ये पीता हूँ कोई तो डाटा सिर्फ नहीं है, ड्यूटी माता रानी करता के हूँ और कुछ motivation नहीं वजह करता है, हूँ। जरा चेक कर उस लेता पार्टी हूँ। के प्रेसिडेंट को सर, ये मारने से क्या पकड़ो? पहले उसे पार्क के पास विजय नाम के आदमी ने किडनैप किया था मैडम। ये सच है मैडम, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। नहीं नहीं दहेज में नहीं। Yes. मेरा मतलब ये मेरी पत्नी के बाद की प्रॉपर्टी से मिली थी। हमने गलत समझ लिया। क्या बकवास? अब से मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा। इससे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा। तिरुवनंतपुरम लॉबी, कोचिंग लॉबी, इसकी तो मुझे लगता है सर हमें बाबूराज को भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों तक हम नजर रखें, पता चल जाए। उस पर नजर रखने से क्या होगा? नहीं, हमने उसका पूरा ऑफिस छान मारा, हर फाइल क्रॉस चेक की। वो चेहरे से एक नंबर का फट्टू लगता है। और यहाँ केरला पुलिस इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई है। हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। ये तो चुप रहे, बिना जाने कुछ भी मत बोला कर। तुम्हें पता है केरला पुलिस ऐसे मिशन पर कितना सारा पैसा खर्च करती है। अभी तक पिछले मिशन का पैसा वापस नहीं आया और उसी बीच तुम अपना तमाशा लेकर आए। लेकिन सर वो लोग शक्ति की भी नहीं समझते। बच्चे अपनी गलती को मत छुपा। छोड़ो करके बैठ। ये सब केस में चलता रहता है। हम कोई रास्ता निकालते हैं ना। सर अब भगवान के लिए आप अपना मुंह बंद कर दो। है क्या? मुझे कोई मामूली गुंडा समझ रखा है क्या? कभी किसी से मेरा बैकग्राउंड पूछा? सर हम लोग यहीं उतर जाएंगे। हमारी बात का बुरा मान बड़े गए। ऑफिसर ऐसी बात हमारे नहीं है, सामने। फिर क्या हुआ? फालतू फौजी जाना है ना। कुत्ते की अंदर बैठो, तरह यथासन, तुम अंदर बैठो। एक्चुअली सर हमें इधर कुछ काम था इसीलिए। कैसा वो क्या काम? चीज़ है? ज्यादा बहाना मत बनाओ, चलो अंदर बैठो। प्लीज सर अभी हमें जाने दो, बाद में कॉल करते हैं। सजाने वाली सॉरी सर। चलो ठीक है। उसको शोभा नहीं देता। राम बाबू, यस मैडम। इसे लेकर जाओ और बाकी के अच्छी पैसे तरह कहाँ? लाल मिर्च में लपेट के चाय लेकर में जो आओ। पैसे बचे थे सॉरी भूल गया था। ए, एक लेता हूँ तो 10 के भाव से वापस भी देता हूँ। मजाक समझा है क्या? औरत क्या हो हुआ है बर्दाश्त तुम्हें नहीं कर बशीर? पाओगी। बच्चे हैं वो। मैं भड़क गया तो अंदर रखो मर सर। जाओगी। हम इन छोड़ो, लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना बच चाहिए। जाओगी। क्या है? साइबर गंद खा रही पुलिस है? एक बार फिर शूट से करेगी? नाकाम रही। शूट करेगी? फिल्म लाइन से जुड़े कर, कई ऑफिस में शूट पुलिस मी, ने शूट मी, छापामारी की। कर, शूट पर कर, अभी- मैं थक गया। पता नहीं कितने दिन से हमने इस पर मेहनत की, कुछ काम और बेइज्जती भी अलग से। अभी से बनता और कहीं दूर दरिया में फेंक दे। सुन रहे इंजीनियर साहब, बस एक काम करो, रोज सुबह मैं नहा एक मारूंगी धोकर तो नीली तू यूनिफॉर्म पहनकर भीख मांगने 10 बैठ मारेगा बोला था ना। फिर हमें क्या करना चाहिए? मार। कोई हमें फुल टाइम जॉब देगा क्या? अब लेकिन मार। मेरे भाई पार्ट टाइम किसके जॉब से लिए भी तो काम अपना करता है खर्चा तू? पानी चल रहा है ना। प्रेसिडेंट बनाना होगा। इंजीनियरिंग पास किए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक अच्छी जॉब नहीं। मेरी बात देख, समझने की उसका कोशिश मैसेज आया। कीजिए। वो कह बाहर रही की है कि आवाज मैं उसके आपको बाप से सुनाई बात दे रही है ना। करूं। अब मैं उसके पूरी बाप से क्या जनता कहूं? सूरी भाई की तरफ है। ला दे। बाहर के लोग दिल से नहीं चाहते हमें कि खुद सूरी को साबित प्रेसिडेंट करना बने। होगा। मासूम लोगों को दूसरों के लिए डरा कर नहीं, बुलवाया जा रहा बल्कि है। खुद के लिए। चाहे जो भी हो सर, पावर हमें तो उसे सूरी ढूंढना ही भाई का ही पता चल रहा है ना। मुझे बेकार और बेकार नकारा में मत समझना। पहाड़ से टकराना बेवकूफी तुम्हें वो होगी। बाबूराज चाहिए ना? होने वाले अब रुको और पार्टी के देखो। प्रेसिडेंट सूरी भाई ही हैं। इसी यही से अनाउंस आपको करने कोशिश में करता है। समझदारी देखता हूँ है। इसमें बाबूराज फालतू नाम के लोगों के कितने लिए लोग हैं। हमारी पार्टी हम में उनकी कोई लिस्ट जगह बनाकर नहीं है। उन्हें ये ढूंढेंगे। हमारे प्रेसिडेंट इसमें आनंद राव जी सिनेमा से की जुड़े लोग अंतिम भी इच्छा थी। उनकी कोई इच्छा कुछ पूरी भी छुपा करना नहीं सकता। सीएम होने के नाते मेरा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जरा जिम्मेदारी पीछे है। अपनी
पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर आप सूरी भाई के खिलाफ जाएंगे तो सीएम की कुर्सी ये तो नहीं रहेगी। ये तो वही कुत्ता है
एमएलए हाँ अपना यार, सपोर्ट ये तो खींच वही है। लेंगे, फोटो दिखाना। सब गड़बड़ हो जाएगी। देख पार्टी के प्रेसिडेंट आनंद राव की तरह आप ये भी। दोनों कुत्ते एक जैसे हैं। ये इसे कॉपी किया गया। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। उनकी धमकियों से डरने वाला मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ मैं। ये गाजर कोड़े में बस ड्राइवर है। चल जल्दी। क्या? चल। दूरी भाई, दूरी भाई। चल मेरे साथ। कौन है यहाँ का इंचार्ज? मेरे आदमी को पकड़ कर लाने की हिम्मत किसने की है? चुपचाप पैसे रख दे वहाँ। कहाँ ना पैसे रख दे। वापस कर दूंगा। अगर वो अरे सच पैसे कह रहा मांगने हूँ। आए तो मैं क्या कहूँगी? वो लोग बाहर खड़े होकर हंगामा करते हैं। ठीक है रख रहा हूँ। लेडी पुलिस। मैं बस 500 रुपए ले जाऊँ, ठीक है? अगले अरे हफ्ते खाना तक तो खा जा। नहीं मैं बाद में खा लूंगा। छोड़ दो। पहले खाना तो खा ले। छोड़ दो उसे। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इसने मुझे अगर गोली सिगरेट मारी। खरीदी ना तो तुझे जिंदा जला दूंगी। मेरी चप्पल तो नहीं पहन के जा रहा। तुम शूट भी कर लेती हो। भैया मुझे बचा लो प्लीज। हाँ, भैया मैं पूछ रही हूँ ना कहाँ जा रहा है तू? मुझे दसान ने बता दिया है कहाँ जा रहा है। हम यही गाजर कोड़े के पास ही जा रहे हैं। तो सुनो, फुल डिटेल में बताता हूँ। पहले पार्टी के अध्यक्ष को मैंने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद मैंने मार दिया। सुबह की बस निकलने वाली है। बहन जी, यहाँ बाबूराज नाम का कोई रहता है? हाँ, वो ड्राइवर ना। वो ड्राइवर वो कह रहा था कि कहाँ है वो? वो ड्यूटी पर मेरे रिलीज फैसले पर को गए। बदलने के 8:30 लिए बजे तक आ जाएंगे। उनका उस नाम भगवान को धरती पर आना हाँ, पड़ेगा। वही लंबी दाढ़ी वाले ना। थैंक्स। तब मैंने सोचा भगवान को क्यों तकलीफ दूं, इसलिए मैंने इस स्वामी ने उसे भगवान के वो पास यही भेज रहता दिया। है। नीलेश्वरम की बस यहाँ 8:30 कहानी बजे पूरी हो पहुंचेगी। गई। वो बस का ड्राइवर है। मैंने जो भी कहा वो तुमने सुन लिया ना। अब छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। पानी की बोतल देना। एक्शन के वक्त रिएक्शन का इंतजार नहीं करते हैं, समझ गए? मुजरिमों को अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना हमारी ड्यूटी है। जजमेंट, पनिशमेंट ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ऑफ कोर्स सर, सबूत के लिए पूछताछ करते वक्त हमारे ऑफिसर को उस क्रिमिनल ने जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसे बचाने के लिए ऐसे एक्सीडेंटल एनकाउंटर्स तो होते ही हैं अब ना लाम सर? के लिए जाने वाली बस अपने स्टैंड तुमने पर खड़ी उसे जाकर बैठ जानबूझकर जाए। मारा है। मीडिया ऐसी अफवाह फैला 8 रही बज के 30 है। मिनट। मीडिया को यकीन दिलाने के लिए एविडेंस चाहिए। है सर। व्हाट? विजय के बयान को वीडियो में रिकॉर्ड करते वक्त स्वामी आया था सर। पूछताछ के वक्त उसकी बताई गई सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं सर। इस सीडी में ये सारी इंफॉर्मेशन है। गुड, थैंक गॉड। लेकिन रानी, मेरा एक सजेशन है। इस बार इस सीडी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बचा लिया। शाम तक ले लूंगा। लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। ध्यान दीजिए। एक स्वामी मारा गया तो दूसरा स्वामी पैदा होगा। बरगद की जड़ की तरह फैलने वाले इस जुर्म की दुनिया को अगर खत्म करना है तो उसकी परवरिश करने वाले मूल जड़ को खत्म करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बताता हूँ। तू वहाँ जा, उस तरफ जा। ये स्वामी जैसे लोग रिवॉल्वर की बुलेट की तरह होते हैं। एक बुलेट खत्म होने पर दूसरी बुलेट आ जाती है, पर उसे इस्तेमाल करने वाला कहीं और बैठा होता है। रामपुर का सूरी भाई क्रिमिनल्स की दुनिया का वो गॉड फादर है। कहाँ है? उसे लगा कि वो सूरी भाई से बच जाएगी, पर मुझसे तो कोई भी नहीं बच सकता। खाकी कुर्ता पहनकर कौवे की तरह कांव कांव करते हमारी जनता को बाबूराज हो ना? हमारे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश की। भाई, हम आपको ढूंढ रहे थे। गलत किया। हमारे पास आपके फेसबुक अकाउंट की सारी तुझे कैसे छोड़ूंगा? क्या बकवास कर रहा है तू? भाई जरा इसे दे। ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल। अरे मेरे सूरी भाई का एक बेटा है, मुझे बस ये उसका चलाना नाम है आता है। योगी। जब मेरा वो एक फेसबुक ही नहीं है जंगली फिर भेड़िया कौन की सी तरह है। डिटेल्स निकाली है? मेरी बोलो अगर तो उसने सुनो। औरत को देख अगर लिया ऐसा है तो उस पर टूट पड़ता है। जिस लड़की पर उसकी नजर पड़ जाती है मेरा वो दिमाग का बचती कचरा नहीं। मत कर। बिना जवाब दिए आप यहाँ से नहीं जा Acting सकते। उसके का कोई weakness फायदा है। नहीं है। कल पुलिस आएगी तो और वो तुमसे कबड्डी जवाब मांगेगी। पुलिस? उसकी हाँ, हॉबी। क्यों नहीं? पायरेसी के केस में जेल जाओगे। पायरेसी? अगर तुम इसी तरह अपनी बात पर अड़े रहे तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करेगी, फिर तुम्हारी फोटो पेपर में छपेगी, बाहर में तुम्हारी जाओ। नौकरी भी चली जाएगी। सुनो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ, समझ गए? तुम फंस जाओगे, देख लेना। भाई जरा ये देखो। ये आपका कबड्डी ना? ये वाला? ये हमारा टॉमी है। वर्कला में मेरी एक बहन है, ये उसी का कुत्ता है, टॉमी।
बहन का नाम सिसिली है, वो PWD में क्लर्क है। मेरे जीजा जी दुबई में नौकरी करते हैं, अभी वो यहीं हैं। उनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर सूरी बहस का हुई थी। एक राइट हैंड भी है, वो पैदाइशी हैंडीकैप है, लेकिन सूरी के गैंग का सबसे खतरनाक वेपन है। उसका नाम है मस्तान। वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है, सूर्या का सबसे पालतू और खतरनाक जानवर। उनका एक बेटा है, वो वर्कला में VHSC स्कूल में पढ़ता है। गेरी, क्या हुआ सर? क्या बात है? कुछ बात हुई है क्या? क्या बात है सर? सुनो, नीचे आओ। आओ आओ आओ, नीचे आओ। तो मुर्ग की तरह क्या घूर रहा है? नीचे आ। क्या बात है सर? आ जाओ बच्चे, दिमाग की दही कर दी। आओ बैठो इधर, बैठो। क्या हुआ सर? क्या प्रॉब्लम है? इसने क्या किया है? प्रॉब्लम ना होती तो इतनी रात को यहाँ क्यों आते? क्यों बच्चे, यहाँ बात करोगे कि साथ चलो? वैसे आपको पता नहीं, आपके बेटे ने नया बिजनेस शुरू किया है, काफी पैसे कमाता है इंटरनेट पे नए फिल्म्स अपलोड करके, है ना? जी। बेटा तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? सर इसके कमरे में ही होगा, मैं लेकर आता हूँ। पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड बताओ। क्या? 1 2 3 बचाओ! तुमने अपने मामा के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया था, बोलो। ये आपके भाई के नाम से फेसबुक आईडी बनाया है। ये कैसा गैर कानूनी काम करता है आपको पता है? ऐसे लोगों से पीड़ित होकर गेरी को अपने मामा से क्या उनके दुश्मनी डर हो के सकती है? साए में जीने वाले लोग मम्मी पापा उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मम्मी ने उनसे बात करने को मना सर। किया है। सुना आपने क्या कह रहा है बेटा? ठीक है सर, ओके सर, ओके। बसीर, क्या है इसमें? सर कुछ मिल नहीं रहा है। प्रिंट कहाँ है? तुम्हारे लिए ही फोन था, तुम्हारा ट्रांसफर करने के लिए। ऊपर का मैं order। निकालता हूँ। कीजिए सर, मैं भी जाना चाहती हूँ। चलो बच्चे ट्राई कर ले। उस रामपुर में। रामपुर जाओगी? तुम पागल हो गई हो? वहाँ जो भी ऑफिसर गया आज तक वो जिंदा नहीं लौटा। एक लड़की मैंने होकर सब सर्च कर लिया है। इतना बताने के बाद भी तुम वहाँ जाना चाहती हो? आम औरत होती तो आज मैं अदब से साड़ी पहनकर घर का काम संभाल रही होती। IPS पढ़कर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती सर। और रही डर की बात, पढ़ाई का मटेरियल तो है। कभी न कभी आने वाली मौत के काफी लिए पसंद है ना? रोज रोज डर कर मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद डर को डराते हुए अपनी मौत का सामना करूं। मेरी इस जंग में मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी सर। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। सो प्लीज सर, इस तरह मत अब आप डराइए कुछ और मत बोल बेटा। सोचिए। जल्दी से जल्दी मेरा ट्रांसफर देखिए, रामपुर में कर दीजिए। हम इसे साथ में ले जाएंगे। जॉय, कल सुबह वर्कला स्टेशन में मिलेंगे। उससे पहले इसका बयान लेंगे। चलो। नूरी भाई, 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 स्टेशन लेकर नूरी भाई, नूरी भाई, नूरी भाई, नूरी भाई, तुम मेरे साथ चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। नूरी भाई, नूरी भाई, अगर नूरी तुमने भाई, हमें कोऑपरेट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नूरी भाई, नूरी भाई, क्या जरूरत? नूरी भाई। तुम तो अभी बच्चे हो सर, इस आपके उम्र में पार्टी जेल प्रेसिडेंट जाओगे बनने तो में पता है लोगों में तुम्हारा इतना क्या उत्साह होगा? क्यों है? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो इन लोगों का पता है हम इतने रात में क्यों मेरे आए? पार्टी का प्रेसिडेंट ताकि बनने मीडिया से और लोगों के पार्टी जाने का भला बिना होगा, मामले ये को सोचकर निपटा सीएम सके। जी का और उसी तरह अगर पार्टी तुम के ऐसे सारे शांत रहोगे तो बताओ कैसे इसीलिए चलेगा? जिम्मेदारी उठानी पड़ी। देखो इससे बात नहीं बनेगी। सर, आनंद मुझे राव जी की सब हत्या कुछ के सच पीछे सच बता आपका दो। हाथ है, ऐसा हम सबका तुम्हें कुछ मानना नहीं है। इस होने पर देंगे, आपकी बस क्या तुम्हें राय ये है? किसने दिया ये तुम्हारी बता दो। आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बेटा बताओ मुझे, टेंशन मत लो, सच बोलो। मेरे प्रिंट सवाल का किसने दिया था? जवाब अंजलि ने दिया था, शायद ये तो नहीं है ना सर? अब हमारे पार्टी के कौन अंजलि? प्रेसिडेंट सूरी भाई होंगे। सूरी भाई, वो मेरी पार्टी क्लासमेट है प्रेसिडेंट सर, सूरी मुझे भाई। उससे ही मिला था। पार्टी पर प्रेसिडेंट कैसे? सूरी भाई, जरा बताओ। सूरी भाई। 8th क्लास से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कौन सी क्लास है? सूरी जी ही पार्टी के अध्यक्ष 8th क्लास से सर। यही हमारी पार्टी के लिए सब तरह से उसके ठीक पास रहेंगे। हमारे 10th ऐसा स्टैंडर्ड की सबने कुछ कहा। फोटोज थी। सबकी सहमति की मैंने वजह से फोटो सूरी जी कॉपी को करने हमारी के लिए पार्टी उससे का पेन ड्राइव प्रेसिडेंट लिया चुना था। गया एक फोल्डर के अंदर मुझे प्रेमम की प्रिंट मिली।
वो फिल्म पेनड्राइव में कैसे है? सर मैंने उसे पूछा था सर, उसे बिना रिलीज हुई फिल्म की प्रिंट कैसे मिली? उसने कहा कि वो बाद में बताएगी और मैं किसी को इसके बारे में ना बताऊं। सर वो एक अच्छी लड़की है सर। हजारों लोग, कई हजार लोग मर गए हाल ही में हुए हुदहुद तूफान की वजह से। उसमें भी मेरा हाथ है, ये कह हमारे देश को आजादी मिली, कोई भी कुछ भी कह सकता है, पर वो सच हो जरूरी तो नहीं। ऐसा है तो फिर झूठ भी तो नहीं हो सकता है ना सर? तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारी वॉइस भी खूबसूरत है। सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई। अभी तक नहीं आई है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या मालूम भैया। सुपर फिगर है, हीरोइन की तरह लग रही है। पक्का ये वही होगी। फॉलो मी। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? मैडम मैं योगी भाई का राइट हैंड प्रताप हूँ, आपको लेने आया हूँ मैडम। राइट हैंड को भेजा उसने, बाकी बॉडी कहाँ है? हवेली में। मैडम चूक कर रही है, चूक कर रही है। योगी भाई ने बोला कि एक्टिंग टीचर आ रही है, उन्हें पिकअप करने जाओ, इसीलिए आया हूँ। मैडम कुछ सोच रही है? एक्टिंग उसकी वीकनेस है। हाँ, एक्टिंग टीचर। पीछे सिंगिंग टीचर भी आ रहे अंजलि। हैं लगेज के साथ। राम बाबू। अंजलि उन्हें तुमने भी जेरी लेकर को आओ। जो पेनड्राइव दी उसमें Follow me। वीडियो कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता सर। तुमने तुम्हारे पेरेंट्स या स्कूल में इन्फॉर्म नहीं किया? किसी स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो इसीलिए लेडीज कांस्टेबल भी नहीं लाए। चलो बताओ तुम्हें क्या पता? अगर नहीं बताया तो ये गाड़ी सीधा कल्लम बल्लम पुलिस स्टेशन जाएगी। पूछताछ तो पुलिस ऐसे ही करती है। सर ऐसा मत कहिए सर, इसने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये अच्छी लड़की है सर। अंजलि रो मत अंजलि। पहले रोना धोना बंद करो। वाह, क्या करना है जानती है ना? मैंने इसे कुछ नहीं दिया था, नहीं दिया था। प्यार से आगे बोलो। खेलते हैं। इसी ने वीडियो दिया था ना? मैंने नहीं दिया था। ये वो नहीं है। अखिलेश। क्या? अखिलेश? ये अखिलेश कौन है? वो सेंसर बोर्ड में सिस्टम ऑपरेटर है। तुम्हारा ये अखिलेश अभी कहाँ है? लाइट्स। वो पुंथरा कॉलोनी में रहता है, बस यही बताया था। कैमरा। और मुझे कुछ नहीं पता सर। एक्शन। ये केस और केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बच्चों की तरह पेश आ रही है। इसमें और मेहनत की जरूरत है। इसमें अभी काफी टेंशन लेने की जरूरत है। मैं अपने सिस्टम से लो क्वालिटी सेंसर कॉपी क्यों किसी को दूंगा? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? कौन है? सर ये घर है। जॉय अखिलेश तुम ही हो ना? हाँ सर, अखिलेश मैं ही हूँ। आप कौन? हम आप कौन? तेरी माँ के मर्द है। ये नई फिल्म थी तो मैंने सोचा क्यों न देखी जाए। मेरी पूरी इमेज खराब हो गई सर, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं सर। अरे मेरी बात तो सुनो। सुनो टीचर, शुरू करें क्या? सेव करते हैं। क्या शुरू सेव करें? ड्राइव प्रोग्राम फाइल में रखने से कोई ट्रैक तो नहीं कर पाएगा ना? जर्नी फिर कोई करके आई हूँ रख ना। सकते हैं ना? बहुत थक गई हूँ। कल सुबह पक्का। क्या हुआ? इसे कबाब पीता पसंद है। काफी मशक्कत के बाद आखिर हमने उसे पकड़ लिया। हम कुत्ते के जरिए बाबूराज तक पहुंच गए, बाबूराज के जरिए जेरी तक, जेरी के जरिए अंजलि तक और अंजलि के जरिए अखिलेश तक पहुंचे। तो एक मुंह की अब हम लोग उससे performance। कह सकते हैं कि हमने करके केरला पुलिस की इस केस में मदद की है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। सच कहूँ तो ये हमारे लिए एक नई उम्मीद थी। शायद अब हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सके। बिना डायलॉग के करते हैं वैसा। अब बाकी का काम हम ऑफिशियली तरीके से करना है। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। बस इतना ही? हाँ, उधर देखो। सर इन लोगों को लेके नहीं चलना है। हमेशा से गंदा हमारी नहीं किस्मत है। ऐसी ही रही ये है। तुम्हारे परफॉर्मेंस की 12th में परीक्षा है। हमारे अच्छे मार्क्स आए थे, जिससे हमें सेलम से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। तब से आज तक हम अपनी और जिंदगी तुम्हारी में कुछ करना परफॉर्मेंस के चाहते वक्त हैं। वो हमने बिट कहेगी और कि राइटिंग ऐसा गैस से करना कुल मिलाकर बहुत 46 ही पेपर्स पास किए हैं, पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। गलत। माय नेम इज एंथनी जॉर्ज।
My name is Vinay Dasan. I am 25 years old. I had Try, try. Mother. My father's name is George and he's no more. My positives are my friendly nature that brings a smile on the face. My negativity is over hardworking. लगता है इंग्लिश की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। जब जरूरत होती है तो हमें कुछ नहीं मिलता। जरा देना। हमें CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहिए था। कोई पीड़ा है। अगर हम लोग कोचिंग के लिए कोलम जाए तो कैसा रहेगा? हमने इंजीनियरिंग बैंक में काम करने के लिए थी क्या? आप ही तो हो टीचर। लगता है इसे पूरी चढ़। हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार सब के सब साइको हैं। उन्हें हर चीज में हमारी गलती ही नजर आती है। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि बैंक लोन भर पाए। इसी वजह से हम कॉल नहीं उठा पाते थे। मुझे कोई क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे सिर्फ एक इंसान को जवाब देना था। भूल जाते हो तुम किसे अपनी जिद दिखा रहे हो? नहीं दूंगा। तुम भूल जाओगे। हेलो, मेरी बात सुनो। जिंदगी में खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी। यही एक लड़की की जिंदगी होती है। वो 12th तक मेरे साथ थी। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी, पर मुझसे प्यार भी बहुत करती थी। लेकिन मुझे बस एक जॉब की जरूरत थी ताकि मैं उसके बाप से उसका हाथ मांग सकूं। जब भी मुझे कोई जॉब नहीं मिलती तो मैं यही सोचता कि भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, पर ऐसा नहीं हुआ। अपनी जिंदगी तो बस यूं ही बीत एग्जाम पास करना पड़ेगा। सिंपल मैटर है भैया, इतनी सी बात बस। चलो अपना फोन कर। ये कुत्ते पब्लिक प्लेस में सूसू करना गलत है, समझ में आया ना? नहीं सर, हम सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, नो टॉकिंग, ओनली साइलेंट। इस सब का क्रेडिट साइबर सेल को जाएगा। ओनली साइलेंट। एक्चुअल क्रेडिट तुमको जाता है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए सर, क्या है बस कुछ भैया? पैसों के लिए काम किया है। ओके। खुश हो ना? हाँ सर, थैंक यू सर। सर मेरी बात को गलत मत लेना सर। तुम्हें पैसा चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए सर। फिर? नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। हमारे लिए कोई जॉब होगी तो क्या है भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? आप भी चिल्ला रहे हो ना? ये थोड़ी मुश्किल। PSC एग्जाम देना पड़ता है, पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए होती है साइबर सेल में जाने के लिए। तुम PSC की तैयारी करो। सर ये PSC का एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा। ट्राई तो करो। देखकर कैसा कोशिश कर सकते हैं। सर जरा एक मिनट। सच कहूँ तो सर 12th के बाद बीटेक की पढ़ाई करना हमारे लिए बड़ी बात थी। हमें कोई जॉब नहीं मिल रही ना, इसलिए। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, एक बहन है। नहीं बहन नहीं है, वो 4 साल पहले ही मर गई। पहले मेरी बात सुन, देखो मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। मैंने कहा ना तुमसे मैं मिलकर बात करूंगा, प्लीज इंतजार करो। प्लीज बार बार वही बात मत करो, मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। बाय। सर क्या अभी हम जा सकते हैं? ओके, ऑल द बेस्ट। टच में रहना, वरना हम लोग भूल जाएंगे। क्यों जो है? ठीक है सर, बाय बाय। ओके। अच्छे लड़के। कमाल है सर, कुछ तो करेंगे। ट्राई। चलो सब करो। चलो चलो। कोई काम नहीं है तुम्हें, खुद ही कहाँ बिजी रहती हो? बस मेरी टेंशन लो, मेरी प्रॉब्लम समझो। ये सब तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ठीक है बोलो, क्या टेंशन? तुम हो मेरी टेंशन। कौन है जो मेरे बेटे से कसरत करवा रही है? भाई एक्टिंग टीचर। मैंने तुमसे पहले कहा था ना, मुझे जॉब मिल गई है। ऑफर लेटर भी आ गया है। आयरलैंड के सुपरनोवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिली है। तो 2 लाख सैलरी है। मैं तो जाना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? अगर ऑफर लेटर आ गया है तो जाओ। एक्टिंग टीचर। वही जाकर सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर चाहो तो मुझे भी साथ ले चलना। एक्टिंग के लिए भी फिजिकल फिटनेस अच्छी जॉब जरूरी ढूंढ होती कर है मेरी सर। माँ से बात रही करो, आपके वरना मुझे आदमियों ही की कुछ बात, करना होगा। तो ये लोग खा के पी के
इंसान मैं की नहीं तरह चाहती मोटे कि मैं हो रहे उन्हें हैं। ऐसे लड़के से मिलाऊं जो अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट हो। बी प्रैक्टिकल। सही प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल तो ठीक है, पर जॉब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? ट्राई तो कर सकते हो ना। इसने कहा कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा काम कर रही है। एंथनी, मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। देखो मैं तुम्हें कोई उलझा नहीं रहा हूँ, आखिर मैं अपनी प्रॉब्लम किससे बताऊँ? लेडी जी, आपसे कितनी बार कहा है मेरे मैटर में टांग मत अड़ाया करो। लीजिए, कम आइए। सूरी भाई का तोड़ किसी के पास नहीं है, फिर भी एक कांटा सीने में चुभता है जो तकलीफ देता रहता है। सच में हार गई हूँ। पर उसे निकाल कर फेंक भी तो नहीं सकता। तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते, एटलीस्ट खुद के लिए। मेरा बेटा जितना अपने दोस्तों के साथ सिंसियर हो उतना मेरे साथ नहीं हो सकते तुम। +2 से झेल रही हूँ तुम्हें। ब्रेकअप करना है तो कर दो ना, इस तरह सीन क्रिएट करने का क्या फायदा? जब से तुमने आयरलैंड में 2 लाख सैलरी की बात सुनी है तब से मैं तुम्हारे लिए बेकार हो गया। भाई ये राघव राव जी आयरलैंड जाओ और वहीं एंजॉय करो। अपने सिटी प्लान के ओनर भाई, वो फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी। आपका काम है बताया भी था। सूरी भाई वो कौन है? जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि चलिए मुलाकात ही करवा देता हूँ आपकी। पहले तुम अभी वही सोच रहे हो? भूल जाओ यार। मेरा नाम अच्छा हुआ राघव उसने राव। अभी ब्रेकअप किया। मेरे रेंज में जो टाटा, हो गया बिरला सो हो और गया। रिलायंस जैसे स्टेटस वालों के अलावा और कोई वो नहीं आयरलैंड आता जा रही है ना? वो आयरलैंड तो मैं हमें इसके भी पता है रिक्वेस्ट कहाँ करने है। पर तुम्हें अभी तुमसे मिलने आयरलैंड आ जाना गया। हो तो बोलो। शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसमें तकरीबन 15 लाख लोग काम करते हैं। उनमें से मैं किसी को भी अगर इशारा कर दूंगा तो चाहे वो जो कोई भी हो, उसे वो लोग चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। मेरे तिरुवनंतपुरम से इस रिपोर्ट व्हाइट कॉलर के पीछे उस एक रिपोर्ट काला के चरित्र according भी है। जब और उन्होंने रही वीडियो राजनीति की डिटेल्स बात तो प्रोसेस की थी, उससे हम आपके कंफर्म सीएम है ना, कि रोज जानकी कॉफी उस मेरे घर में वीडियो पीने आते हैं। ये कैसे हो सकता है? और अभी तुम्हें क्या मैं लगता दिल्ली है जा रहा जिसने हूँ। ये रिपोर्ट बनाई है तुम वो जानते हो क्यों? और गधे हैं? पीएम के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसमें ये और नहीं इसीलिए मैंने तुम्हारे ये आदमी तुम से कह कहा रहे हो था कि कि ये वीडियो में जूठा ये खाना नहीं किसी है, और को पर खिला यहाँ देना। प्रूफ रखा है, समझे? और वैसे तुम भी नशे में दूध देते एयरपोर्ट होगे तो ये नजदीक मजा में मारते है, होगे। इसलिए मैंने सोचा अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ ये होता तो क्या बात करते? डायरेक्ट क्या आकर मैं करते? तुम्हें ही बता सर आपको पता है वजह से हमारे वो क्या बीती है। जब इसने मेरे साथ रहने का फैसला किया तब भी मैं नशेड़ी था। मैं इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ सोचकर उसे बोलना चाहिए था। पुलिस हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। मस्तान मस्तान पता नहीं चल 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 चल। कोई भी मुझे कुछ बोलता Sorry, है राम। ना, तो आराम इसे से बैठ। सहन नहीं होता। सर इसकी शुरुआत 7 से 8 महीने पहले हुई थी। एक भोली भाली लड़की को धोखा देकर कहीं और ये वीडियो बनाया गया था सर। मेरे अपने ही दोस्त ने सारी जगह ये खबर फैला दी थी कि रामनाथ की पत्नी फिल्म में काम करती है सर। मैं ये 100 बार बोल चुका हूँ कि इस वीडियो में वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता है मेरी। सब यही मन में बिठा रखे हैं कि इस वीडियो में जो औरत है मेरी पत्नी है। अरे किसी ने ओ मेरा साथ राम नहीं दिया। बाबू। वीडियो को वायरल किया गया है सर। जहाँ भी जाता हूँ हर कोई कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी की टीचर भी, यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चे भी। कितने आदमी मेरी बच्ची थे? स्कूल नहीं जाती है सर। मेरे बहन के घर में रहती है वो, अपने ही घर में आने से डरती है वो, पता है आपको? आज वो अपने ही माँ बाप से नफरत करने लगी है। ये कोई सूरी कुछ भी कहे पर मुझे ये यकीन है सुअर पालता कि वो है मेरी रे? पत्नी नहीं है। अब आप ही बताइए, दिल्ली जाऊं, सुअर है मुंबई जाऊं, सरकार। या फिर यहीं रहूं? मैं मेरी बेटी रहना चाहती है सर। अबे चुप। हम भी यहाँ जीना चाहते हैं सर। चलो। अरे ओ राम बाबू, जी सरकार। इसका बाप सूरी भाई कौन से गधे का दूध पिलाता है रे? मुझे कैसे पता होगा सरकार? ये गलत है, मैंने शोले 20 बार देखी है, ऐसा डायलॉग है ही नहीं। एज इट इज करेंगे तो फिर नया क्या लगेगा बताओ? थोड़ा नेचुरल लगने के लिए मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट में चेंज किया है। लेकिन टूर गधा ऐसी गाली मत दो प्लीज। ओके ओके, मुझे भी ओके है। सरकार, ये गधा तो डांस भी बहुत अच्छा करता है, करवा लेते हैं। अच्छा,
बसंती, जरा हमको भी जब मैं दिखा उसका दे चेहरा दो देखता चार हूँ, ठुमके। मुझे बहुत बुरा लगता है। बसंती, उस वीडियो में उसकी पत्नी कुत्तों नहीं के है। सामने ये मत लोग वहाँ नाचना। बैठकर कैसी रिपोर्ट अबे बनाते हैं? चुप। सर, अरे ओ राम बाबू, कैसे हो तुम दोनों? उठा तब से कोई तेरा कॉल भी नहीं गन किया। थोड़ा बिजी था और लगा तेरा देखो, मैंने निशाना तुम लोगों के उस काम से कुत्ते बुलाया। पर। पिछले हफ्ते आईजी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी। अरे ओ बिगड़े बाप की औलाद, साइबर सेल अपग्रेड करने की बात कर रहे थे। सुन, वो अभी टेक्निकली क्वालिफाइड जब तक लोगों को तेरे पैर इंटर्नशिप देने की बात कर रहे थे। वो क्या है भाई, ऑर्डर आने में आप पार्टी 2 हफ्ते प्रेसिडेंट लग बन जाएंगे। जाओगे कैसे और तो किसे सब भर्ती कुछ करना है, बढ़िया ये हो मुझे जाएगा, करना है। यही सोच अगर रहा तुम था दोनों मैं। चाहो लेकिन तो हम तुम्हें भाई ज्वाइन करा सकते मेरे हैं। सारे कामों में अड़चन आ और रही है तुम उस हमें सीएम केस की में वजह असिस्ट से। करना। हाँ सर। हर काम में अपनी पर टांग अड़ा देता है। पुलिस को जितना मिलता है वो सब तुम्हें नहीं मिलेगा। ये टेम्परेरी पोस्टिंग की जैसे होगी, पर पूरी तरह से नहीं। लगभग 10,000 सैलरी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन दूसरी नौकरी की तरह तुम यहाँ जब तक वो परमानेंट नहीं हो कुर्सी पर है पाओगे। तब तक ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है सर। तो क्या तुम लोग ज्वाइन करोगे? हाँ, क्यों नहीं सर। हाँ, अब आपको ही कुछ ओके सर, करना ठीक है। पड़ेगा भाई। वो चलता है। क्या बात है, सीएम बनने की इतनी जल्दी है? थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई वो लड़की योगी की एक्टिंग टीचर है। इतना क्या देख रहा है? जल्दी से दाढ़ी बना। अच्छा अरे जल्दी शेव कर। भाई 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 अपनी भाई मूछें भी अच्छे से भाई, बना भाई, लेना। हमेशा भाई, मूछों को ताव शुरू देता तो है। यहीं से करूंगा ना। मैंने कहीं पुलिस की देखा है नौकरी नहीं है, साइबर सेल में काम मिला है, दाढ़ी कोई बात चलेगी। नहीं, अच्छे से दाढ़ी बनाओ। तुमने मस्त उसे दिखना चाहिए। देखा या नहीं, तुम्हारा ये बेटा तो एग्जाम पता में पास हो गया। हाँ, तुमने अच्छी सैलरी मिल रही देखा, है, ये बात अगर 75,000 बेटी को रुपए। पता है क्या है? तू अपना काम तुम कर। सीएम जब बनना ए पास चाहते काम हो। नहीं था ना, यही लोग तुझे उसके लिए बेरोजगार जिंदा कहते थे, रहना पड़ेगा। इसीलिए उसे चला रही हूँ। 2 लोगों को और बताना है। तुझे नौकरी मिल गई? हाँ चाचा। पर कहाँ? साइबर सेल में। परमानेंट है? नहीं, अभी परमानेंट नहीं है। बेकार है। कुछ नहीं गेटी मार। याद नहीं आ रहा है कहाँ था इसे। क्यों भूल रहा हूँ मैं? क्या आंटी, बढ़िया ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाकर जॉय से मिलो, खुश होना। स्मार्ट लग रहे हो हाँ? बस ऐसे ही सर। सर, साइबर सेल में कौन सी यूनिफॉर्म चलती है? यूनिफॉर्म तो पहनी है। वैसे गाड़ी हमें घुमाओ, हर मंडे गाड़ी यूनिफॉर्म घुमाओ, पहनना होता है। गाड़ी घुमाओ जल्दी। पूछा क्योंकि मेरे पास 2 बुलेट खाकी रानी। पैंट्स हैं। सोचा भाई को पहले ये तो बात जरा- तुरंत बतानी होगी। बुलेट रानी। अरे ये हमारी टीम है। भाई, बशीर भाई इन लोगों ने आज सूरी से भाई ज्वाइन किया है। सूरी भाई तुम दोनों यहाँ बैठो, चाहो तो वो तुम चेयर लोग बाहर भी- रख दो। हटो यार। यही तुम्हारी जगह होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या हुआ? तुम इन लोगों को सूरी जानते भाई ही होंगे। मैंने बोला पिछली था बार ना हमारी कि बात उससे हुई। उसे कहीं मैंने देखा है। वो रानी है दास हैं? थैंक यू। जिसने अपने भाई का एनकाउंटर किया था। कैसे हैं सर? वही बुलेट रानी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो। चेक कर। हाँ, कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से काम कर सकते। बशीर इन्हें सब कुछ समझा देना। हाँ, ठीक है ना? हाँ, उन्होंने ज्वाइन किया है यार। हाँ, उनकी जगह और काम। तुम दोनों साइबर सेल में पहले इंजीनियर हो। ये बीटेक पास करना ना दिमाग वालों के बस की बात है। पर मेरे बेटे ने सारे पेपर्स पास किए। कुल 46 पेपर होती हैं, उसने सारे पास। वो पढ़ाई में अच्छा है तो क्या, बड़ा काबिल बहुत बच्चा बढ़िया है, acting। उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरे अच्छा, बेटे काम के कहाँ करता है वीकनेस उसने? का सहारा सच लेकर में? साइबर मुझे सेल उल्लू हाँ? बनाया तुम। नाम परवीन। परवीन। सुनकर बहुत ही अच्छा इससे लगा पूछो तुझसे केरला में कहाँ रहता है? केरला में कि तूने अपने आप को उल्लू कह दिया। आसाम। वो Hey! क्या क्या शेर के क्या मुंह में पैसा हाथ मतलब डालकर बाहर नहीं निकाल पैसा पाओ। चोरी हुआ है? प्रॉब्लम तुमसे नहीं हो 6,000 पाएगा। रुपए चोरी हो गया साहब। नहीं बच 6,000। पाओ। सर, इसके 6,000 नेवा। रुपए चोरी हो गए। हाँ, पक्का फोन करूंगा। एक बुलेट को रोकने का दम एक मिनट, इधर एक आओ। शेर के तुम मुंह में यहाँ क्या नहीं करते है, हो? मैं क्योंकि यहाँ वो staff हूँ, उसके सर। मुंह को तुम्हें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चीर कर होगी। निकल जाती है। क्या प्रॉब्लम सर? ये चोरों का शहर है। नाम पिछले क्या 8 है घंटे में सर? 60,000 बुलेट रुपए रखने गायब से हो गए। ही कोई कहीं से बुलेट भी नहीं मेरा बन पैसा जाता। ढूंढ कर लाओ। तुम सिर्फ वरना एक तुम औरत और हम कहाँ भाग रहे हो? मर्द रुक वो जाओ, भी जिगर रुको, वाले। बात तो देख करो। लूंगा तुझे। क्या प्रॉब्लम है सर? तुम याद कौन हो? कर मैं तो ऐसा हूँ। ये एसआई का बोर्ड तो वहाँ है। तुम वहाँ दुर्योधन क्यों में नहीं भी बैठे हो? तेरी यहाँ ही वहाँ घूम तरह कर का क्यों टाइम पास घमंड कर रहे भरा हो? हुआ था। आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? वो हार गया। बैठी बैठी। ये जगह तो मुर्गी के दरबे जैसी लग रही है। ये बात साइबर सेल ही है करता ना? हाँ, ये साइबर सेल ही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ,
मैं अपनी कार चला रहा था। एक लड़की ने मेरे फोन पर कॉल किया और उसने कहा कि मेरे कार्ड की वो वैलिडिटी शेर नहीं, खत्म ये हो गई शेर है। अगर आपको अपना कार्ड रिन्यूअल इसे तो कराना मैं है देख तो लूंगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी नंबर आएगा और वो नंबर आप मुझे दे मुझे दीजिएगा। पागल और बनाकर मैंने उसे मुझसे खेल ओटीपी किया। नंबर दे दिया। अब ओटीपी मैं- नंबर देते ही 30,000 का मैं- चूना लग गया योगी। और दूसरे दिन सुबह तुझसे 30,000 का और खेलूंगा। चूना लगा। आपको जरा सतर्क रहना चाहिए। ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ड्रीम गर्ल समझा ओटीपी था। भेजते वक्त शक तो हुआ तुमने था मुझे कुत्ता बनाकर पर मेरा सुसु ओटीपी करवाई। नंबर है, मैं क्यों ना भेजूं? हाँ, मेरी मुझे बैंड मेरा बजाई। पैसा वापस चाहिए। सर आपका पैसा मिल बसंती जाएगा। बना करना डिटेल्स ले लो सारे इनकी। देखो इन्हें किस नंबर से फोन आया था, फटाफट ट्रेस मेरे करो। जैसे मेरे पिताजी को आपका मुझसे नाम क्या है? आपका गलत नाम? बात कहलवाई। मेरा नाम बालाचंद्र है। आप चुप जरा रहिए। नाम तो नोट कर लेना। और अब काम कहाँ करते हैं? कदवंथरा एसबीआई बैंक का मैं मैनेजर तुझसे हूँ। खेलूंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। कदवंथरा एसबीआई बैंक का मैं मैनेजर तुझसे हूँ। वादा करता हूँ, संभालो इन्हें। अगर तुम जीतोगी मैनेजर तो हूँ अपने और मुझे आदमियों को मेरे यहाँ से पैसे लेकर चाहिए। जा सकती हो आराम से। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरे सारे आदमी तुझसे खेलेंगे। हाँ, वो भी कबड्डी 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 चैलेंज। आंटी मैंने भी तो दाढ़ी बनाई है। योगी मैं स्वीकारती हूँ तेरा चैलेंज। पसंद आई तुम्हारी अदा, तुम्हारा पसंद डोसा आई, उतना अच्छा नहीं लग पसंद रहा। आई। सर, ए, मैं एक लड़की से कबड्डी प्यार की करता था। लाइन हाँ। खींचो। मैंने उसे अपनी कुछ फोटोज और वीडियोस भेजी थी। हाँ। अब उन्हीं फोटोज और वीडियोस के सहारे डैड वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने भी अपनी फोटोज और आप वीडियो आराम भेजी से थी। एंजॉय नहीं कीजिए, सर। आराम से। अभी वो लड़की कहाँ है? इधर आओ भाई अभी तो, जाइए पिताजी। फिलीपींस में है। फिलीपींस में। वो तुमसे पैसे क्यों मांग रही है? दरअसल जो फोटोज मैंने उसे भेजी थी वो थोड़ी अलग टाइप की दूसरे टाइप के फोटोज मतलब? अलग टाइप की मतलब नकली फोटोज? हाँ हाँ वैसी ही। फिलीपींस की लड़की को? सॉरी सॉरी तुमने भी वो फोटोज देखी? नहीं सर। मतलब तुमने भी उसकी फोटो नहीं देखी? नहीं सर। क्यों, ये तुम्हारा ए, दोस्त नहीं है? बैठ इसे जा। फोटो क्यों नहीं दिखाई? सर वैसी फोटोज में ऐसे कैसे? तब भी तूने पी रखी थी? हाँ थोड़ी सी पी थी। हाँ हाँ। बशीर सर, सर, ये आपके टाइप का केस सर, है। प्लीज। ऐसे केस हो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं आसानी से। फिलीपींस से थी लड़की। फिर तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? सर इंग्लिश सीखने के लिए मैंने उसे कांटेक्ट किया था। अरे इंग्लिश फिलीपींस वालों को कौन सा इंग्लिश आती है? अगर तुम्हें ज्ञान ही लेना था तो किसी अमेरिका या लंदन की लड़की को मैसेज करता है। गलती हो गई सर, प्लीज हेल्प। हाँ अभी क्या फिर क्या मांग रही है वो? सर वो तो 1 लाख रुपए मांग रही है। 1 नहीं 1.5 लाख मांग रही है। एक मांग रही है 1.5? सर 1 लाख। तुम उसे पैसे भेजने की सोच रहे हो? सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? सर अगले हफ्ते इसकी शादी है। शादी? ये शादी कर रहा है, जरा कुछ करो इसके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? शिवगुप्तन। हम जो कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारी फोटो या डिटेल्स ये इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या यूट्यूब पर लीक करके हम वहाँ से फोटो डिलीट कर देंगे। और पोस्ट ना करने का अभी कोई नारा नहीं नियम नहीं बनाया। वो फिलीपींस में है और हम वहाँ जाकर दोस्त से बात नहीं कर सकते ना। सर अगर हेल्प मिल जाती जरूर मिल जाएगी। बोलो। शादी है मेरी। अच्छा शादी है। एंथनी क्या हाल है? तुम्हें असोथी अचू के बारे में कोई डिटेल मिली? किसी काम की? क्या हुआ? क्या दिखा रहा है? फेसबुक ऑन करना है। ये मेरा है। जरा दिखा दो। ये फेसबुक में क्यों क्या दिखेगा? परेशान मत। पता नहीं साइबर कर है। रुक जा बताता हूँ। देखा? अब पता चला तू उसे भूल नहीं पाया। मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि उस लड़की ने तुझे अंधा बना दिया है। जानता है जिसे लोग ब्लॉक कर देते हैं वही लाइफ में कुछ कबड्डी 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 अभी बनाया है। कबड्डी खेल से निकला है। कबड्डी मुझे कबड्डी 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 जब दूसरी बार लात पड़ेगी तब समझ में ला मुझे भी दे। खत्म मत कर देना। हाँ, ये देख सैलरी आ गई। जल्दी कैसे आ गए? काम खत्म हो गया था। ये क्या है? ये मेरी पहली सैलरी से। साड़ी?
हाँ, बहुत अच्छी है, सच में बहुत प्यारी है। सर देखिए ना, व्हाट्सएप पर एक लिंक आया था, उससे मैंने 5000 का एक आईफोन मंगाया था। आईफोन सिर्फ 5000 का? सर आप फोन इसमें टाइल्स है। वाह क्या फोन है यार। सर आप मजाक कर रहे हैं। सर सिगरेट का काम करके मैंने वो पैसे बचाए थे। सर फोटो लेने से अच्छा मुझे मेरा पैसा दिला दो। इसकी डिटेल्स निकालते हैं। हम यहाँ डिटेल चेक करने ही आए हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या है? पैसा चाहिए सर, फोन में वापस कर दूंगा। ऐसा लग रहा है हम जबरदस्ती आपको यकीन है मेरा काम हो जाएगा? सुना नहीं, मैंने कहा ना हम डिटेल चेक करने आए हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक और 5000 का आईफोन लेने चला था, अपने पास रखा। सीमेंट लगा के टाइल्स चिपका ले। मैम अब पुलिस वाले इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हो कि हम जैसे लोग शांति से चिल भी नहीं कर पाते। मैन जरा अपना काला चश्मा उतारो। चलो चलो इन्हें दो। अभी डार्क सीन खत्म हो गया ना? तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है? हाँ। जरा इनको दे दो। कबड्डी जरा ये पढ़िए। हम पिछले हफ्ते गोवा ट्रिप पर गए थे। जब हम घर पहुंचे कोई भी कीमती सामान घर पर नहीं था। चुप करो बेटा। मैडम ये केस यहाँ का नहीं है। अच्छा होगा आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, इसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं। क्या सर बस छोटा सा कनेक्शन। जब ये टूर पर गए थे तो इस पप्पू ने एक पोस्ट शेयर की थी। क्या बताऊं मैं? सर बस यही लिखा था 5 days ट्रिप टू गोवा रॉकिंग विद मॉम, है ना माँ? तो अभी मुझसे मार खाएगा। इस पोस्ट के नीचे देखो, काइलो रेन की एक फोटो के साथ एक कमेंट आया है, भाई तू वहाँ रॉक कर, हम यहाँ रॉक कर। सर पहली बात वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो लोग चोर होंगे, पक्का चोर होंगे। मैडम आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाइए, वो लोग ये केस देखेंगे। अगर वहाँ से बोला जाएगा तो हम लोग एक्शन लेंगे। सामान नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, पुलिस स्टेशन में मिलेगा। सुनो बेटा यहाँ आओ। मेरा फोन वो मिल जाएगा, तो मेरे साथ आओ। अपना नाम बताओ। सोमू नाम है मेरा। किस काम का है? फैशन ओरिजिनल नाम है सर। बेटा क्यों शेयर करते हैं? पप्पू की मम्मी जी, ऐसा आपके घर में यही बेटा है? इसके जैसा एक और है, ट्रिप पर गया है, मनाली। अच्छे मुझे ऐसी फोटो फेसबुक पर शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये भी जैसे कितने दिन के लिए जा रहे हो, समय कुछ पब्लिकली शेयर नहीं होना चाहिए। ये सब फोटो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना, समझे? अब आगे ऐसे गलती मत करना। समझ गया सर, कभी नहीं करूंगा। हमेशा क्यों लगाते हो ये? सर जरा जल्दी काम करा दीजिए ना सर। पुलिस स्टेशन से मामला यहाँ आने दीजिए, हम सब देख लेंगे। सब ओके? थैंक यू सर। चलो चलो अब चलो यहाँ। अभी मुझे मेरा फोन देना। इसलिए फिल्म प्रेसिड वाली सेल्फी पोस्ट करने जा रहा हूँ। सेल्फी? एक फोटो मत लेना, अपनी माँ के अर्थी पे बैठ के सेल्फी लेना। थप्पड़ मारूंगी तुझे। ये बात है यार। कबड्डी 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 उन्होंने पहली बार तुम्हें कब कॉल किया था? कबड्डी बात समझ में नहीं है, वो तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे, ये मेरा सवाल। जवाब दो, बोलो बोलो। एक लेडी मुझे कॉल करती है। उसने कहा वो आयरलैंड हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसने बताया कि आयरलैंड गवर्नमेंट ने मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया है और मुझे हर महीने 2 लाख सैलरी देने वाली है। तो तुमने कितने पैसे दिए? मैम फॉर्म फीस के लिए उन्होंने मुझसे 1500 रुपए अकाउंट में मंगवाए। वो अकाउंट डिटेल्स लेकर आई थी। हाँ अकाउंट डिटेल्स है। इसमें अकाउंट नंबर लिखा है। योगी जरा ये अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर ट्रेस करो। ओके को उसके बाद और भी पैसे ट्रांसफर करो। लड़की मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितने पैसे दिए? सर हम अब तक उन्हें 2,75,000 रुपया दे चुके हैं। अरे इतना सारा पैसा एक अजनबी के अकाउंट में डाल भी दिया। तुम लोग किस जमाने में रह रहे हो?
देखो बेटा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जिससे ये सब करने से पहले तुम सलाह ले लेती? लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। जरा मेरी एक बात सुन। खेल वो चाहे यहाँ जितना तुझे खत्म लालच नहीं दे हुआ। उसके पीछे मत जाना। तुम्हारे मैं तुझे साथ अच्छी एक तरह और से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं मेरी बात खेल- सुन भी रहा है कि मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ। वादा हाँ, करती हूँ हाँ। सूरी, अभी तेरे पास एक काम है। उस पहले की खेल तरह तू मत का लेना। अब जरा अकड़ में उसके सामने चला। मैं जॉबलेस नहीं हो। उससे आप कोई भी वो मौका मत देना। खेल समझ गया? कबड्डी नहीं हो Excuse me? हाँ, yes। और ना ही खेलने वाला मेरा बेटा होगा। खेलने वाला मैं रहूं बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और तुम्हारे खून से होली खेलूं। मुझे लगता था तुम सोच समझकर फैसला करती हो। किस्मत खराब थी। जानवर के बदल मैंने उन पर जाने भरोसा से किया। शेर के उन्होंने मुझे शिकार कन्विंस कर लिया था। वो मेरे आईलेट रानी के खेलने में सेटिस्फाइड थे। हॉस्पिटल बदलाव नहीं आएगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड बन के ए! मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। आंखें इंटरव्यू नीचे करके कैंसिल बात करने कर, पर तू वीडियो औरत कॉल है। कर दिया। अपने गुनाह वीडियो कॉल कबूल पर कर ले सूरी, अब्रॉड के किसी इंसान से बच जाए। मेरी 4-5 मिनट बात रानी हुई। उसके बाद मुझसे बात कर रही हो, सूरी से, एग्जाम फीस, सूरी इन भाई सब के नाम से। पर उन्होंने मुझसे और 70,000 तू लड़ रहा लिए। है 4 दिन बाद रानी मुझे से। ऑफर लेटर भी मिल गया। उसके बाद बुलेट वीजा रानी चार्जेस, ए, रानी, इंटेलिजेंस क्लियरेंस, ये पूरा के इलाका लिए मैंने 2 मेरा लाख रुपए है। और दिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन इलाका तो पैसा मांगा था, जबकि कुत्तों नर्स का ही को होता abroad में है। अच्छी सैलरी मिलती है। यहाँ का कानून मेरा इसलिए है, मैं लालच ऑर्डर में मेरा आती हूँ। है, समझ लाठी नहीं आ मेरी रहा है, है कि बूट क्या भी करूं। मेरा है। गुनाह करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, पैसा मिलता था, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही जजमेंट, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप अभी तक गए नहीं? हाँ? ओनली हमने पनिशमेंट। अपनी समस्या को सर को समझाया। सर ये हाँ, अप्रेंटिस है, ट्रेनिंग। हाँ, एक काम करो, आप लोग निकलो, हम चेक करके बाद में कॉल कर लेंगे। मैं आपके आप खुश एरिया हो की जाओ नई और पुलिस चलो। ऑफिसर हूँ। मेरा नाम रानी है। मैं आज यहाँ पर आप सबसे एक जरूरी बात करने आई। कहाँ से आ जाओ? आज से इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सूरी सकता है? या उसके आदमियों से ऐसा आप लोगों को जो मिला डरने है, की क्या कोई ये लोग जरूरत उससे खुश नहीं रह सकते? आप तो बोल के सिर्फ चली जाओ। आयरलैंड और हमें तो कनाडा यही जाकर जीना ही है। पैसा कमाया अगर जाता हम है। सूरी भाई के खिलाफ बोलेंगे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। बेटा, और कितने 2 दिन ऐसे लाख, डर 3 कर जियोगे लाख, बताओ? किसी को सैलरी नहीं कहते। मैडम की बात 5,000 मान जाओ। और 10,000 मैडम को भी की मदद सैलरी करोगे कहते हैं। तो समझ वो गया कि सूरी नहीं? का खेल हाँ? खत्म हो जाएगा आधा कहीं और का। इस गांव की खुशी भी लौटा हेलो? सकती है ये मैडम। मेरे लिए सुनो चाय बोल भैया, देना। आपके पहले कितनों ने इस तरह कम की से बात कम दोनों की है, कैबिन में पर बुला या रहे तो हैं, बाद में जाओ। वो सूरी भाई के हाथ बिक जाते हैं या भाग जाते सुनो, हैं। वो लड़की तुम्हारी दोस्त है? मेम साहब, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। वो भगवान भी मेरा है ना, हमारी मतलब तकदीर नहीं वो बदल नर्स तुम्हारी सकता। दोस्त सही कहा, भगवान भी तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, ना कि तुम जैसे डरपोक लोगों की। हाँ सर, हम लोग डरपोक हैं। सूरी भाई की बात ना मानकर अपने बच्चों की जान हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए, आप लोगों का डर बेटा, ही इस पूरे कमजोरी का प्रोसेस को धोखा कारण ही है। कहते हैं। और सूरी ये बात अच्छे से जानता है और आपकी यही कमजोरी सूरी की ताकत बन चुकी है और इसका फायदा उठाता है योगी। आपकी एक बहन काम करो, बेटियों की इज्जत इस से केस की खेलकर तुम जांच करो। अरे मैं आपके लिए लड़ूंगी। जिस लड़की ने तुम्हें लाइफ क्या में आप मेरा धोखा दिया, साथ वो देंगे? सामने से आकर तुमसे मदद मांग रही है। ऐसा मौका आसानी से कहाँ मिलता है? इस केस को तुम लीड करो, अपना नरकासुर हीरोइज्म की दिखाओ। मौत सही के बात है बाद भाई। दुनिया ये तुम्हारा दीपावली पहला मनाती है। इंडिपेंडेंट केस होने वाला है। हिम्मत से काम सूरी लो, की हम तुम्हारे मौत साथ के हैं। बाद ये गांव त्योहार मनाएगा। 50% से ज्यादा हॉस्पिटल, वहाँ काम कर रही नर्सेज को सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम यूनिफॉर्म जैसा सैलरी लगता है। 12,000 का मैडम, भुगतान नहीं करती। ये हमारे कांस्टेबल का ही है, मैडम। की वजह से कई नर्सेज चलो गाड़ी निकालो। लोन तक नहीं भर पाती। भाई देख, इसमें से कोई केस कोची का है क्या? ये तो चंद्रशेखर भैया है। यस मैडम। मेम साहब, ये लोग मेरे पति को मार डालेंगे, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने मेरे पति को किडनैप किया मैडम। बहन जी मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैडम, चेन्नई में मेरे निर्मला पिताजी नाम भी की एक आप औरत जैसे है। सच्चे उसने मुझे पुलिस पहले थे, कॉल पर किया, एक कहा दिन कि सूरी वो की नीदरलैंड गैंग के ने हॉस्पिटल मेरे सामने में मेरे नर्स की पिताजी भर्ती को की योजना किडनैप बना रही करके मार दिया, है। वो मैडम। लोग 3 से 4 बार कोची आए थे। उसके हस्बैंड का नाम हाँ तुम्हारे कॉलिन लोगों पीटर, को वो कुछ नीदरलैंड का नहीं होगा। सिटीजन था। उसकी बात मैं से वादा सहमत करती होने के बाद पता चला कि उसका मैं हस्बैंड लोगों को उसकी सही मदद कर रहा है। सलामत लेकर आऊंगी। आपके पास धन्यवाद। उन दोनों लोगों की कोई फोटो है क्या? हाँ है ना सर। दिखाइए। सर ये हैं वो लोग। इन्हीं लोगों ने मेरी जंग की। नहीं, ये वो नहीं है। उसके तो लंबे बाल थे, तो काफी मोटा भी था। जो मेल आया था मुझे इन लोगों को जिस आईडी से मेल आती है वो HR@supernova डोमेन है। उसका डोमेन और सुपरनोवा हॉस्पिटल का डोमेन सेम है। ऐसी डोमेन आईडी 3 to 4,000 में आराम से बनाई जा सकती है। सर, जैसा कि हम जानते हैं
हमारी जीमेल आईडी पर ऐसे कई मेल्स आते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि केरल में क्या ऑपरेशन के लिए सेम डोमेन यूज किए जाते हैं। चांसेस आर वेरी हाई। मेरा नाम कृष्ण है, मैं नागरकोविल से हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तुम्हें अल्फांसो के केस और इस केस में सिमिलरिटी दी गई है? सर, जो कॉल कृष्णावेनी और अल्फांसो को की गई थी उसमें काफी सिमिलरिटी थी। हमें उससे सारी डिटेल्स मिल गई थी सर। पहली कॉल तमिल लेडी ने की थी और फिर फॉरेनर एडमिन ने। ऑपरेशन का मोड, फेलियर सर्वर, सभी बिल्कुल सिमिलर है। नॉर्मली सभी ऑनलाइन फ्रॉड केसेस में यही पैटर्न फॉलो करके हजारों रुपए का फ्रॉड किया जाता था, पर अभी लाखों का फ्रॉड ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। सर, जैसे ही फ्रॉड लोगों के पास अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, वो ओमान और कतर के अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो सभी अकाउंट तमिल और कर्नाटका के होते हैं। हम इन अकाउंट्स को ट्रैक नहीं कर पाते। सर, मैंने कल ये गूगल से निकाला, जामतारा नाम की जगह पर काफी लोग ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए थे। वो लोग नौकरी और शादी जैसी वेबसाइट पर रेज्यूमे और बायोडाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो कैंडिडेट्स को लग्जरी जॉब का लालच देकर उनसे 15,000 रुपए फीस देना पड़ता है। उसके बाद नो रिस्पॉन्स। जामतारा केस में बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने उन कल्प्रिट्स को ढूंढा और वो कहाँ से काम कर रहे हैं उसका पता भी लगा, पर वहाँ जाकर हमने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। मतलब सर, मुझे नहीं लगता ये केस जामतारा से रिलेटेड होगी। अगर दोनों केस में कोई संबंध होता तो कॉल पर सीधे भाषा एक तो हिंदी, गुजराती या फिर लोकल इंग्लिश में, पर इस केस में तमिल का यूज, जबकि सारे अकाउंट होल्डर्स भी तमिलनाडु से हैं। सर, ये एक साउथ इंडियन रैकेट है। विक्टिम्स की गिनती और सर, इसमें कोई हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें चीट किया जा रहा है। बाकी लोग शर्म के मारे प्रॉब्लम नहीं बताते। आगे और भी विक्टिम सामने आएंगे। कॉमन तो यहाँ मिसिंग है। जासम, हाँ, वो वीडियो दिखा जो प्रथम सर ने हमें दिखाया था। ये वाला? ये कृष्णावेनी। हाँ, ये वही है। मैडम, आवाज आ रही है? मैडम, अप्रैल में आप कोची आई थी क्या? अप्रैल 12 को? सर, ये सभी 9 लोग 15 से 30 अप्रैल के बीच कोची आए थे, अलग अलग काम से, पर सबके सबने प्लूटो मॉल में चेक इन किया। हाँ, मैं शॉपिंग मॉल गई थी। आइए ऑफिसर, आइए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच की सारी बातें भूल जाइए। नक्सलवादियों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। यहीं से उसे किडनैप किया था। आइए, वो देखिए, वहां से आए थे वो। मेरी आंखों के सामने ही उसे किडनैप कर लेकर गए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा मैडम। मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज ऑफिसर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर आप अपना नाम और एड्रेस दे दें तो आप उसने कभी एक चींटी भी नहीं मारी होगी। मैं बात मेरे बेटे का किडनैप मैंने ही किया। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे खेलूंगा। मेरे बेटे जैसे मस्तान। जरा नीचे आना। हाँ, आता हूँ। मेरे बेटे को बचा लीजिए ऑफिसर। एक और शॉकिंग न्यूज़ दूं क्या? क्या हुआ? सीएम यहाँ एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। इसमें लोगों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, सबकी डिटेल दी जाती है। तो क्या हुआ? इतनी डिटेल्स लोगों को मामू बनाने के लिए काफी है। क्या बक रहा है तू? ये जॉब फ्रॉड केस से कनेक्टेड? क्यों नहीं, लोगों की फुल डिटेल मांगी जाती है। आज 1 अप्रैल है क्या? अब देखता हूँ कि तुम क्या कहती हो। चल फिर पूछते हैं। अगर अल्टरनेट नंबर है तो मेरे बेटे को बचा छोटे, हाय सर, हम जीत सकते हैं। हाँ, अगर आपका टाइम सही होगा तो बड़ा इनाम जीते। नहीं यार, पिछली बार विशु कॉन्टेस्ट में कुछ नहीं जीता था। सर, अप्रैल के बाद कितने कॉन्टेस्ट पास होते हैं? इस बार पक्का जीतोगे। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का कृष्णावेनी को यकीन जल्दी से फोन कर और पार्टी के उनसे पूछ प्रेसिडेंट कि का जब वो किडनैप होना प्लूटो सब मॉल आई ड्रामा थी तो है। क्या उन्होंने कोई ये कॉन्टेस्ट सब फॉर्म भरा सीएम था? जी को हटाने के लिए सूरी का प्लान है सर। ये खुद मुझे सूरी ने मुझे आपसे ये बताया। जानना था अगले कि 1 जब आप घंटे के अंदर प्लूटो सीएम मॉल को आई थी तो किडनैप क्या करने आपने वाले कोई हैं। बिलीव मी कॉन्टेस्ट सर, फॉर्म भरा प्लीज। था? हाँ, मैंने अपनी बहन तुम्हें के लिए रॉन्ग एक रूट पर कूपन भरा भेजने के था। लिए सूरी ने ऐसा कहा होगा। सीएम को ऐसा खतरा नहीं है। सच में? वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। रानी, मैंने कहा था ना, जस्ट डोंट वरी। तुम सिर्फ अपना काम करो। सर प्लीज। जस्ट कूल डाउन। ओके, बाय। छोटे, ये कॉन्टेस्ट कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ये मॉल वाले। सर, योगी के किडनैपर्स का कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ओके। सर, हम क्यूटेक एजुकेशन सेंटर के मार्केटिंग स्टाफ से हैं।
अगर पॉसिबल हो तो क्या हमें विजिटर्स के कूपन की डिटेल्स मिल सकती है? नहीं। अगर हमें 15 से 20 साल वाले विजिटर्स की डिटेल मिल जाती तो देखो हमारी देखो मार्केटिंग को काफी मदद कैसा मिल जाती। नाटक कर रहा हम है ये चाल। कॉन्टेस्ट लोगों को गिफ्ट देने के लिए प्लान करते हैं, उनका डेटा बेचने के लिए नहीं। हाँ, तुम्हें इस डेटा की क्या जरूरत पड़ गई? इसके लिए हम पेमेंट भी दे सकते हैं। एक बार में कहा वो समझ नहीं आया, चलो निकलो यहाँ से। सर हमारी नौकरी के सवालों को मदद कीजिए ना। एक बार बोल दिया ना तुम्हें, चलो। क्या बोल रहे हो तुम? निकलो यहाँ से। सीएम का तुम सच कह रहे हो ना? ये कूपन ये लोग कहीं और भेजते हैं, ये तो पक्का। देखिए क्या बात कर रहा है? आप लोगों को एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता। हमारे ऑफिस को प्यारे बता देते हैं, सीएम जी आगे वो को संभालेंगे। ही नक्सलवादियों ने किडनैप कर लिया। हमारे प्यारे सीएम जी को फिर हमें क्या करना चाहिए? नक्सलवादियों ने किडनैप कर लिया। वो बंदा कहाँ है जो ऑफिस में कूपन लेकर आया था? लोगों के कूपन देखिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सच सच बता, हम साइबर सेल से आए, तेरे खिलाफ कंप्लेंट है, उठाकर जेल में डाल देंगे। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हर फ्राइडे वैन आती है, नहीं पता। हो जाएगी। अगर आप लोगों को पैसा चाहिए ना तो मैं अपनी पूरी जायदाद बेच दूंगा, सब बेच कर दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करूंगा। और अगर तुम मेरे प्राण चाहिए ना तो आओ और ले लो, उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। और हमारे सीएम जी को छोड़ दो, हमारे सीएम जी को छोड़ दो। आप लोग सुन रहे हैं ना? हमारे सीएम जी को छोड़ दो। हम लोगों को जल्दी से कमिश्नर से मिलना पड़ेगा। मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो। देखा ना सर टीवी में क्या दिखा रहे हैं? सॉरी रानी, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी ये कैसे हो गया समझ में नहीं आता। मेरे बताने के बाद तो आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी ना सर। यस रानी, मैंने इसे इजीली लेकर खत्म कर दी। वैसे भी मैंने इसी बात को लेकर हाई कमीशन की मीटिंग अरेंज की है। अब हमें किसी भी तरह से सीएम की रक्षा करनी होगी। पहले ही मैं बता चुकी हूँ सर, इस प्लान के पीछे सूरी का हाथ है। लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए सबूत भी तो चाहिए। You just don't worry, मैं संभालूंगा, ओके? सर, उन लोगों की क्या क्या डिमांड्स है सर? वैसे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? असल में सीएम जी को क्यों किडनैप किया है हम लोगों ने? प्लीज मेहरबानी करके शांति रखिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। जो सवाल आप लोगों का है वही सवाल मेरा भी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उनसे बात करनी होगी, लेकिन अभी तक उन लोगों से बात नहीं हुई और इसी बात के लिए अंदर हाई कमीशन की मीटिंग चल रही है। किसी भी तरह से सीएम को बिना कोई नुकसान हुए हम उन्हें बचा लेंगे। उसके लिए आपका कोऑपरेशन चाहिए। प्लीज कोऑपरेट विद अस, ओके? थैंक यू। प्लीज 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 जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं? हाँ? चुपके से आप कैसे देख सभी रहे हैं? जानते हैं हमारे राज्य के जरा कम मुख्यमंत्री करके किडनैप बनाना, हो गए ठीक है? हैं। इस समय ये लो। हमारा राज्य थैंक्स। बहुत क्रिटिकल कंडीशन पहले नहीं बता पाए थे। इसीलिए उन किडनैपर्स भाई, तक ऑर्डर कैसे कैंसिल। पहुंचा जाए अच्छा, सनू, इसी तू सिलसिले में सेलम बात से करने वापस के तो लिए लिया? ये मीटिंग इतने मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं बीटेक के बाद एमटेक भी कर लूं। और तू मान भी गया? पहले बीटेक तो पास कर लूं। हाँ, बीटेक तो करना पड़ेगा। कमिश्नर भाई, तुम्हें कोई जॉब मिली है नहीं? यहाँ कमरे में बैठ कर बीटेक के बाद तुम लोग भजन कर रहे हो क्या? बेकार हो। ये मीटिंग तुम्हें कौन सी तुम्हें कोई मीटिंग जॉब है? मिली? हाँ, इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं हम। मीटिंग करके तुम्हें टाइम कोई वेस्ट आसान मत काम करो। नहीं मिला क्या? वहाँ जैसे जो सिविल किडनैप सर्विस हुआ या वो उससे भी मामूली आसान इंसान नहीं कुछ? है। सीएम है सीएम। कोशिश कर। पूरे देश में हड़कंप वैसे मच हम जाएगा। ये जानना अगर चाहते उन्हें थे कुछ वो हो गया वहाँ तो डेटा छोड़ूंगा एंट्री नहीं का काम मैं जो है तुम्हें। वो सही तो सर है ना? नक्सलवादी मैं पार्ट सीएम टाइम को नौकरी लेकर करता हूँ। मुझे बस्तर रोज के के किसी 200 जंगल से में 300 छुपे रुपए हुए हैं। सैलरी मिलती है। इसीलिए अगर फुल टाइम वहाँ करेंगे तो ब्लैक 500-600 मिल कमांडोज को जाएंगे। भेजने बोलो का करना है। हाँ, करना तो डिसीजन है। ले ऐसा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंकल ने कहा कि वो लोन करा सकते हैं अगर हमने तेरी तरफ कोई बिजनेस शुरू किया। बदन पे ये यूनिफॉर्म नहीं कैसा रहने रहेगा? वाला। उसमें मेरे बेटे को profit तो कुछ हुआ आता तो है माफ ना। कर दूं। मुझे पार्टनर बना सकते हो? कुछ हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। क्यों नहीं? कितना शेयर? एक एक को अरे देख पहले मेरा लूंगा। शेयर फिक्स कर। किसी को झगड़ा भी होगा, नहीं पहले छोड़ूंगा मेरा शेयर मैं। फिक्स करो। किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहले बता देता समझ में हूँ, आया ना? 50-50। ए, समझा इसको। ओके ना? कुछ तो करो तुम लोग। सीएम के साथ साथ सूरी भाई का बेटा योगी भी काम के शेयर बारे में करना बताता चाहिए हूँ। हमें। अगर तुम्हारे पास किसी का नाम, फोन नंबर, बिल्कुल सभी डर गए थे। ईमेल आईडी है तो तुम्हें उस काम के 4 रुपए मिलेंगे। ओके? अगर उसी आदमी का अकाउंट नंबर और पैन नंबर है 8 रुपए मिलेंगे। कॉर्पोरेटर को सिर्फ डाटा चाहिए होता है।
हम उन्हें वही प्रोवाइड करते हैं। हमें इसका क्या काम? अपने मामा से बात करके 10 सिस्टम लगवा सकते हो। पक्का? तुम्हें कुछ 20 लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। लड़कियाँ अरेंज कर सकते हो? इसके मामा को अरेंज कर लेंगे। अगर हाँ है तो हम घूमने वाली चेयर पर बॉस बनकर बैठेंगे और क्या। अंदर से मीटिंग करके ही मजा आएगा ना। चेयर पर मस्ती जो करेंगे। डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमें कौन देता है? हम लोग वही जा रहे हैं, जल्दी ही अच्छी खबर देंगे आपको। एक्सक्यूज मी, सभी मीडिया वालों से विनती करता हूँ कि चाय के पैसे दे देना। ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइए। पैसा शेयर से काट लेना। सीएम जी को कुछ अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ज्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये डाटा केरला में बिल्डर्स, कार डीलर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, ट्रेवल एजेंसीज और ऐसे बिजनेस में पैसा भेजा जाता है। केरला से बाहर भी डेटा भेजते हैं कोऑर्डिनेटर्स के जरिए। इसमें और पैसा मिलता है। पर मेरे शेयर का क्या? किसी भी हाल में सीएम को सुरक्षित लाना होगा। हाँ ठीक है, फिर ये उसके साथ हम कुरियर से डाटा एड्रेस पर भेजते हैं। पार्टी फिर ट्रक के जरिए ये कई राज्य में भेजे जाते हैं। उस योगी को भी। सर, आपने जो कहा वो सही था। कोलंबो चोरी और डकैती के लिए फेमस हो गया है। और मैं ये जानती हूँ कि उन्हें सूरी के आदमियों ने किडनैप किया है। उनमें से कुछ लोग इस गांव के भी हैं, मैं जानती वो हूँ। लोग बेंगलोर और कोयम्बटूर हाईवे को अपना निशाना बनाते हैं सर, और वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को लूटते हैं। इन लोगों का यही पेशा बन गया है। 2002 में जब जयललिता जी की सत्ता थी तब कोलामेदू में काफी रेड लगाई गई थी। उसके बाद कहीं गुनेगार अरेस्ट हुए थे। तो सीएम को बचाकर सूरी को अरेस्ट कर सकते हैं। सर, इसे बंद करने के लिए कोलामेदू के लोगों को कई सुविधाएं दी सूरी गई का डर हमेशा के लिए चला कई जाएगा। लोगों को क्वार्टर्स भी दिए गए सोचिए, थे। उसके बाद 200 लोगों को एजुकेशन भी दिया गया। पर पढ़ाई के बाद उन लोगों ने अपने चोरी का तरीका बदल दिया सर, और वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद कोलामेदू में रिपोर्ट हुए सभी क्राइम साइबर क्राइम में बदल गए। सारे राष्ट्र को वो सूरी 2012 के बाद कोलामेदू में बहुत सारे साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया। वो कोई बड़े हैकर्स नहीं थे, पर लोगों का डेटा पाकर वो लोगों को फोन करके आसानी से कन्विंस करने लगे और उनका पैसा गायब करने लगे। सर, वो लोग किसी से भी नहीं डरते। उन्हें पता है कि अगर डरेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। पेट की भूख यही कारण है कि यहाँ लूट और फ्रॉड के केस इतने बढ़ रहे हैं। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट डेटा की होती है। ये उन्हें कई तरह से मिल जाते हैं। वो कूपन से, आईडी के फोटो कॉपी से, या तो जो भी कंटेंट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं उसकी मदद से। सर बात करने के लिए ये लड़कियों की आवाज की फुल ट्रेनिंग लेते हैं सर। साउथ इंडिया में 40% साइबर क्राइम केस के मास्टरमाइंड कोलामेदू से ही होते हैं सर। अगर केस की बात करें तो कोलामेदू नॉर्थ इंडिया के जामतारा से भी खतरनाक है सर। इतनी जगह बदनाम होने के कारण वहाँ ऑपरेशन के जरिए किसी को अरेस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है सर। अगर आपने कर भी दिया तो आप तमिलनाडु क्रॉस नहीं कर पाएंगे सर। क्या जानते हैं? चीफ मिनिस्टर जी को करीमनगर के जंगल में किसी गेस्ट हाउस में रखा है दीदी। आईपी एड्रेस से अल्फोंसो का मेल आया था, उसे हमने ट्रेस कर लिया। GoDaddy नाम के सर्वर से इस डोमेन को लिया गया था। गए हैं। मेरे पापा मेरी माँ से बोल रहे थे, तब मैंने सुन लिया। उन्होंने हमें सब डिटेल्स भेज दिया है। उन्होंने हमें आईपी एड्रेस भेजा है। मैं सारी डिटेल्स चेक कर चुका हूँ। वो हैदराबाद में किस दिन था? सर, हमें कॉल डिटेल्स मिल गई है। पर इस फोन में इस सिम का इस्तेमाल किया गया था। हमने उसके IMA नंबर को ट्रेस किया। ये फोन क्लेम के ब्रह्मपुरी समुदाय में अभी 4 सीएम को आदिलाबाद के फॉरेस्ट में नहीं, करीमनगर के फॉरेस्ट में लेकर गए। सर, इंफॉर्मेशन पक्की है? 100% सर। मैं वहीं जा रही हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए प्लीज। रानी, हेलो रानी। सर अरविंद कौन है? मैं हूँ। तुम कौन हो? मलयाली हो? जरा 1 मिनट बात करनी है। बोलो, क्या बात है? भाई, बात यह है कि हमें एक वेबसाइट बनवानी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर एक कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ट्रैक ना कर पाए। नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। मेरी बात सुनो, मैं ये सब मत करो भाई। ठीक है, सुनो ना भाई, प्लीज हम आपको इस काम के अच्छे पैसे देंगे। मान जाओ भाई। हाँ, चलो मेरे साथ। हाँ, चलो। इसमें रिस्क होता है। पुलिस आसानी से आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेती है। हाँ। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो काम तमाम ही समझो। भाई, हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको उतना देंगे। तुम्हारा बजट क्या है? जितना आप बताओ। दे कितना पाओगे? आप बताइए ना। 40,000 होगा। 40। ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, किस तरह की वेबसाइट चाहिए तुम्हें? भाई, आयरलैंड में सुपरनोवा नाम का एक हॉस्पिटल है, वैसी वेबसाइट। अरे नहीं होगा भाई। अरे कुछ नहीं होगा, बस W से V कर देना है, हो गया। अरे नहीं। हाँ, बोलना। बस कुछ नर्सेस को चूना लगाना है। कौन हो तुम लोग?
तू जहाँ भी भाग ले, हम तुझे पूरा पैसा देकर रहेंगे। ए, रुक, रुक। हमें वो नंबर पता है जिससे तू डोमेन एक्सेस करता है। तू हैदराबाद के श्रीनिवास कॉलेज के सामने से मोबाइल और लैपटॉप के जरिए उनके इंटरनेट का इस्तेमाल करके सभी को कम्युनिकेट करता है। तू केरला पुलिस को अभी जानता नहीं है। हमें सच गुनवाने के तरीके आते हैं। ये अभी तक हमें नहीं जान पाया। जॉय, इसकी जरूरत नहीं है, ये खुद बता देगा। चलो बताओ। उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी सर, और मैं कुछ नहीं जानता सर। इसके लिए बोलो, जल्दी जल्दी बोल। सिम्बन, ये कोलामेडू का सबसे बड़ा फ्रॉड है। लोगों के पर्सनल वीडियोस ये पॉर्न साइट पर अपलोड करता है। इसके ऊपर ऐसा केस भी चल रहा है। ये माइकल है, लोग इसे वेलाइन कहकर बुलाते हैं। उसका हथियार है इसका पागलपन। सिम्बन इसका मेन हथियार है। सारे प्लान सिर्फ माइकल बनाता है, लोगों को अरेंज सिम्बन करता है। एग्जीक्यूट करती है इसकी पत्नी जया। ये लोग जिंदगी में झूठ बेचते हैं। इनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। सब तो तैयार है ना? फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बशीर, हाँ, मैं इधर संभालूंगा, तुम निकलो। इसमें अभी एक बुलेट और बाकी है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं। कॉलोनी के अंदर से किसी को अरेस्ट करना आसान नहीं होता। खेलना है। कॉलोनी में घुसने के बाद तुम लोगों को अलर्ट रहना होगा। तुम्हारी आंखों में डर का साया नहीं दिखना चाहिए। एक बार तुम वहाँ गए, फिर गेम तुम्हारा यही है तो मैं पूरी सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। क्या खेलेगा? अनिस, मार्क 2, अलर्ट रहना। बहुत सिंपल है। कुछ नहीं भाई, बस जावा ये बुलेट के लूप को उस बदलना घास है। में फेंक रहा हूँ। हम तमिलनाडु की कंपनी में कोडिंग का काम करते हैं। जिससे पहले ये बुलेट मिलेगी, MSC भाई, वो जीत गया। चेन्नई में। चेन्नई में कहा? वो टी नगर। ठीक है। क्या प्लान है? भाई प्लान 2 to 3 अकाउंट्स है। हम रात 2 से 3 बजे के बीच हर अकाउंट से 1-1 लाख विड्रॉ करने जा रहे हैं, पर हमें पैसों को सेफ रखने के लिए अकाउंट चाहिए। ऐसा अकाउंट जिसे कोई भी ट्रैक ना कर पाए। हमें कितना मिलेगा? आप बोलो भाई। 50%। ठीक है भाई, हो जाएगा। बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डरने की कोई जरूरत नहीं। जो अमाउंट तुम दोगे उसे हम दुबई, कतर जैसे देशों के कई अकाउंट्स में भेज देंगे। वहाँ हमारे लोगों के 20 से ज्यादा अकाउंट। ओके भाई। एक बार डील खत्म, अमाउंट आराम से तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा। काम कब करने वाले? चल 12 सीएम को लेके। नेक्स्ट वीक हो जाएगा भाई। चल नेक्स्ट बुलेट हाँ, इधर आ। छोड़ दे उसे, वरना सीएम को मार दूंगा। पहले सीएम को छोड़ दे। नहीं, ये तेरा क्लाइंट है ना? अगर तुमने हमसे कुछ नहीं छिपाया तो वादा करता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलो। वैसे भी तू मलयाली है, मदद कर जरा अपने लोगों की। योगी मेरा बेटा। हाँ मैं जानता हूँ। स्टेप 1, वो जीने के लिए झूठ बेचते हैं, तो हमें उनसे जीतने के लिए झूठ बेचना होगा। अगर दिल में डर बना रहा, तुम भी उनमें से एक बन जाओगे। हम वहाँ तुम्हारे साथ होंगे, बस थोड़ी ही दूरी पर। तू इधर रुक, मैं भाई से मिल के आता है। देखो भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बताया था ना। आगे क्या लोग, हमारी जान खतरे में है। अरे कौन है ये लोग? सीएमजी सेफ है। पार्टी है। हमारे ये कंडीशन सब के बारे में सूरी का बताया काम ना? था। हाँ सब ओके है। इसमें होम मिनिस्टर का भी हाथ है। इसके गवाह खुद सीएम है। माइकल से मिलने के बाद डील के बहाने तुम्हें उसे इस कॉलोनी काम से के लिए मैं बाहर तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। यू हैव डन अ सुपर जॉब। मैं जानता था रानी,
इस काम को सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती थी। मुझे गर्व है। ये मामूली बात नहीं है, ये हमारे देश की पुलिस डिपार्टमेंट का गौरव है। तो प्राउड ऑफ यू। वेलकम सर। कमिश्नर, ये तुमने क्या कर दिया? सैल्यूट कर रहा हूँ सर। सूरी भाई का कर्ज उतार रहा हूँ सर। राजनीतिक गद्दी के लिए घूस लेने वाले इस जैसे होम मिनिस्टर बहुत हो सकते हैं। बहुत रक्षा करने वाली पुलिस से जब ऐसी होगी तो देश की जनता किस पर विश्वास करेगी? अगर तुम कभी भी पकड़े जाओ तो इतना अच्छा नाटक किया पुलिस कमिश्नर, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तेरे जैसे कमीने पुलिस ऑफिसर की वजह से जनता का भरोसा ही उठ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट से। तुम भी तो अच्छा नाटक करते हो। भारत समझ कर तो तुमने स्वामी को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा चैप्टर क्लोज करने के लिए सूरी भाई के गांव में तुम्हारा गाड़ी लेकर इधर आइए। जब तुम जिंदा रहने का फैसला कर लोगे तुमने उन्हें कितना परेशान किया। हम उनकी उम्मीद के हिसाब से ही चलेंगे। हमारी हर चाल से इनका खेल खत्म करना चाहा, तो तुमने इनका पता लगाकर खुद ग्रेट बन गई। ग्रेट तो हो, लेकिन चोर के हाथों में चाबी थमाने की तरह तुमने मुझे फोन करके बता दिया। और वही दबोच लो। भाई को वो अनजाने में जाल की तरफ बढ़ेंगे, जिस जाल को केरला पुलिस ने अपने हाथों से बुना है। केरला पुलिस कहानी यहाँ तक नहीं अपने शिकार पर जा रही है, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। सर बात तुझके पास है, गाड़ी लेकर इधर आइए। पूरे देश की जनता को इग्नोर कर सकता है। अंदर खींचो जल्दी। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मार। पुलिस ऑफिसर रानी सीएम को बचाने का चक्कर में रुक जा सर, एंथनी गाड़ी में नहीं आया। उनको संभाल लेगा, गाड़ी मत रोकना। गाड़ी रोको सर, गाड़ी रोको सर। इस दुर्घटना में बेटे को खो देने वाले सूरी भाई को सीएम बनाया जाए। जनता एंथनी जल्दी अंदर आ जा। एंथनी जल्दी जल्दी एंथनी अंदर आ जा। जल्दी भगाओ सर। छोड़ दो मुझे। जिंदगी ने एक नई सीख दे दी थी। जब आप जीतने का फैसला कर लेते हैं तभी से आपकी जीत की शुरुआत होती है। हमारा समाज हमारे काम से हमें अहमियत देता है। जब अमीर और गरीब साइबर सेल में आकर रोते हैं तब सिर्फ एक सवाल होता है जिसका जवाब हमें नहीं मिलता, क्या सही है? पिछले हफ्ते साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट जानवी के फेवर में तो है, पर अभी भी उसका उसके परिवार वालों के लिए मुश्किल। जब मैंने उन्हें अपने बॉस के सामने रोते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने यहाँ आकर ये बताने का फैसला किया था। बेटा वो वीडियो नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरी बात सुनो। कुछ साल पहले की बात है, सेंट टेरेसा कॉलेज की कुछ लड़कियाँ पूरी ट्रिप पर वहीं लड़का शायद रूम बॉय था। उसने छोटे से कैमरे से आगे भी का वीडियो बनाकर मारा। उस समय तो व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, तब लोग अपने छोटे फोन पर वीडियो देखने लगते थे। ये 2010 के बाद पेपर में पढ़ सकते। उस लड़की ने कॉलेज की छत से कूद कर अपनी जान ली। वो मर गई। मेरी बड़ी बहन अंदर मन का दर्द बहुत बुरा होता है। अपने माँ से बात करनी चाहिए। लो, एकदम मस्त चाय है। तुम थी कहाँ? कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या
किसी और ने भी तुम्हें धोखा दिया क्या? कितने पैसे के? हाँ? मेरी शादी के लिए रिश्ता आया है। वो कनाडा में रहता है, मुझसे उम्र में बड़ा है, फिर भी उन्होंने मुझे वहाँ काम दिलाने का वादा किया है। मैंने तुम्हारे बारे में अपने परिवार में बात की, लेकिन मेरे पापा किसी टेम्परेरी जॉब वाले को स्वीकार नहीं करेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो तुम वही करो। यहाँ का कानून मेरा है, ऑर्डर मेरा है, लाठी मेरी है, बूट मेरा है। हाँ, कहाँ है तुम्हारी अर्धांगिनी? नो आर्ग्यूमेंट्स, तुम्हारी सहेली? ओनली जजमेंट। क्या कहा? मुझे नहीं पता सर। आज यहाँ आना कैसे? That is ड्यूटी शिफ्ट पर आना उसका शौक है या फिर दिमाग का दही करने में उसको मजा आता है? रानी। दिन भर सीनियर का दिमाग खराब करती रहती है भिखारी कहीं के। हम क्या जोक